एपिसोड 91। शादी के बाद की नई जिंदगी। विराज की गिरफ्तारी के बाद कई महीने बीत चुके थे। राजवंश हवेली में अब डर की जगह खुशियां थीं। तीनों बहनें पहली बार बिना किसी खतरे के साथ रह रही थीं। आरव भी धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गया था, लेकिन मीरा की जिंदगी में एक और बदलाव आने वाला था। उस सुबह वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी नैना और अनाया कमरे में आ गईं। दीदी, मीरा ने पलटकर देखा। क्या हुआ? नैना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आज आपको बहुत सुंदर दिखना है। मीरा ने पूछा। क्यों? अनाया ने कहा। क्योंकि आज कोई आपको देखने आने वाला है। मीरा ने भौहें चढ़ाईं। कौन? दोनों बहनें एक साथ हंस पड़ीं। अरमान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान की नई शुरुआत। नीचे हॉल में अरमान अपने परिवार के साथ बैठा था। उसकी माँ अदिति ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरमान ने कहा, क्योंकि आज मैं मीरा से एक जरूरी बात करने वाला हूँ। आरव ने तुरंत कहा, भाई, कहीं फिर से शादी का प्रस्ताव तो नहीं? अरमान हंस पड़ा। शादी तो हो चुकी है। आर्यन ने कहा। तो फिर? अरमान ने रहस्यमय अंदाज में कहा, आज मैं उसे अपने साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहूँगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा और अरमान। कुछ देर बाद मीरा नीचे आई। अरमान की नज़र उस पर टिक गई। मीरा ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? अरमान मुस्कुराया। बस सोच रहा हूँ कि जिस लड़की को मैंने पहली बार देखा था, वह इतनी बदल गई है। मीरा ने कहा, और तुम भी पहले जैसे नहीं रहे। अरमान उसके करीब आया। तुम्हारी वजह से। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया फैसला। अरमान ने सबके सामने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। मीरा ने पूछा, कैसे? अपनी अलग दुनिया बनाकर, जहाँ न ब्लैक क्राउन होगा, न कोई दुश्मन, न कोई राज, सिर्फ तुम और मैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, मैं तैयार हूँ। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। अयान चिल्लाया, आखिरकार। समीर ने कहा, अब घर में रोमांस का नया अध्याय शुरू होगा। नैना हंसने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन एक अनजान खतरा। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में एक आलीशान कमरे में एक आदमी बैठा था। उसके सामने ब्लैक क्राउन की पुरानी फाइलें थीं। उसने विराज की गिरफ्तारी की खबर पढ़ी, फिर मुस्कुराया। विराज हार गया, लेकिन उसने मेरा काम आसान कर दिया। उसने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में मीरा और अरमान साथ खड़े थे। उस आदमी ने तस्वीर पर उंगली रखी। अब अगला निशाना, अरमान। तभी उसके पीछे एक महिला की आवाज आई, और मीरा। आदमी ने कहा, मीरा को छूना मत। महिला ने पूछा, क्यों? वह मुस्कुराया, क्योंकि मीरा ही वह आखिरी कुंजी है जिससे हम अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पा सकते हैं। कमरे की लाइट बंद हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन मीरा सुबह उठी तो उसके फोन पर एक अज्ञात संदेश था। तुम्हें लगा सब खत्म हो गया? दूसरा संदेश, तुम्हारी शादी ने एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। तभी अरमान कमरे में आया। क्या हुआ? मीरा ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने संदेश पढ़ा। उसकी आंखें बदल गईं। अब कोई हमारे परिवार तक नहीं पहुंचेगा। मीरा ने पूछा, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास तुम हो, मेरा परिवार है, और अगर कोई हमारे खिलाफ आया। उसकी आवाज कठोर हो गई। तो इस बार उसे सिर्फ मीरा नहीं, पूरा राजवंश जवाब देगा। एपिसोड 92। सिर्फ तुम और मैं। रात काफी हो चुकी थी। पूरी हवेली सो चुकी थी। मीरा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को बार बार चेहरे पर ला रही थी। तभी पीछे से अरमान की आवाज आई, इतनी रात को अकेले क्या सोच रही हो? मीरा ने पलटकर देखा। नींद नहीं आ रही थी। अरमान धीरे धीरे उसके पास आया। और अगर मैं यहाँ नहीं आता? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं अकेली ही रहती। अरमान उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया। गलत। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें अकेले रहने की आदत छोड़नी होगी। क्योंकि मैं हूँ। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम पहले बहुत अलग थे। अरमान मुस्कुराया, और तुम पहले मुझे बहुत पसंद नहीं करती थी। अब? मीरा ने नजरें झुका ली। अब शायद थोड़ा। अरमान ने उसकी ठुड्डी हल्की सी उठाई। सिर्फ थोड़ा। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत ज्यादा खुश मत हो। अरमान हंस पड़ा। बहुत देर हो चुकी है। वह उसके और करीब आया। मीरा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन बालकनी की रेलिंग उसके पीछे थी। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम थी। अरमान ने धीमे से पूछा,
डर रही हो? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुमसे? हाँ, मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। अरमान ने उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई। फिर इतनी तेज धड़कन क्यों? मीरा ने शर्माकर उसकी छाती पर हल्की सी मुट्ठी मारी। तुम बहुत परेशान करते हो। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम बहुत खूबसूरत लगती हो जब परेशान होती हो। मीरा कुछ कह पाती, उससे पहले अरमान ने उसके माथे पर एक धीमा सा चुंबन रखा। मीरा की आंखें अपने आप बंद हो गईं। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर मीरा ने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। अरमान ने उसकी तरफ देखा। मीरा, वह कुछ नहीं बोली, बस उसके करीब आकर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। अरमान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। काफी देर तक दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के करीब खड़े रहे। उस पल में न कोई दुश्मन था, न कोई रहस्य, न कोई डर, सिर्फ मीरा और अरमान थे। अरमान ने उसके कान के पास धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। मीरा ने उसकी बाहों में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर कभी मुझे डर लगा, अरमान ने उसे और करीब कर लिया, तो मेरी बाहों में छुप जाना। मीरा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। हमेशा, अरमान ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। और उस रात पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी सिर्फ युद्ध और रहस्यों की कहानी नहीं थी, अब उसमें मोहब्बत भी थी। एपिसोड 93 पहली सुबह। सिर्फ हमारी। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मीरा की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह अरमान की बाहों में थी। कल रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे से उठने लगी, लेकिन अरमान ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम जाग रहे थे? अरमान ने आंखें खोले बिना कहा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, तुम्हारे पास रहकर सोना भी मुश्किल है। मीरा हंस पड़ी। क्यों? अरमान ने आंखें खोलकर उसे देखा। क्योंकि तुम बार बार मेरी नींद चुरा लेती हो। मीरा ने तकिया उठाकर उसे मार दिया। बहुत फिल्मी हो गए हो। अरमान ने तकिया पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से। दोनों कुछ पल हंसते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाश्ते की मेज पर जब दोनों नीचे पहुंचे तो पूरा परिवार पहले से बैठा था। नैना ने दोनों को देखते ही शरारती मुस्कान दी। वाह, आज तो दोनों साथ साथ आए हैं। मीरा तुरंत शर्माने लगी। अयान ने कहा, भाई, लगता है कल रात अच्छी नींद आई। अरमान ने उसे घूर कर देखा। तुम अपना नाश्ता करो। समीर हंस पड़ा। भाई का चेहरा देखकर तो लग रहा है नाश्ते की जरूरत ही नहीं। मीरा ने शर्माते हुए कहा, आप लोग भी ना। अरमान ने मुस्कुराकर उसका हाथ मेज के नीचे पकड़ लिया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वह आंख मारकर चुप हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अकेले में। दोपहर को मीरा बगीचे में बैठी थी। अरमान उसके पीछे आया। मैडम, मीरा ने बिना पलटे कहा। अब क्या? कल रात के बाद आज मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मीरा पलटी। मैं कहाँ भाग रही हूँ? अरमान उसके पास बैठ गया। सुबह से मुझे ठीक से देख भी नहीं रही। मीरा ने धीमे से कहा। घर में सब मजाक बना रहे थे। अरमान मुस्कुराया। तो मुझे शर्म आती है। अरमान थोड़ा करीब आया। मुझसे? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। फिर? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे सामने खुद को संभालना मुश्किल लगता है। अरमान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तो मत संभालो। मीरा की धड़कन तेज हो गई। अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूँ। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें पता है तुम पहले कितने घमंडी थे? अरमान ने कहा। और अब भी हो। दोनों हंस पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक एक फोन। उसी समय अरमान का फोन बजा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। सर, कंपनी के मुख्य शव पर हमला हुआ है। अरमान खड़ा हो गया। किसने? अभी पता नहीं। मीरा भी उठ गई। चलो। अरमान ने उसकी तरफ देखा। तुम घर पर रहो। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, जहां तुम जाओगे मैं भी साथ चलूंगी। अरमान मुस्कुराया। ठीक है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज रात फिर मुझे अकेला मत छोड़ना। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। वादा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि कंपनी पर हुआ हमला सिर्फ शुरुआत था, क्योंकि शव पर एक संदेश पहले से मौजूद था। तुम दोनों जितना करीब आओगे, उतना ही तुम्हें तोड़ना आसान होगा। और नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, अद्वैत। एपिसोड 94 अद्वैत की एंट्री। कंपनी पहुंचते ही मीरा और अरमान सीधे सर्वर रूम में गए। कबीर पहले से वहां मौजूद था। सर, हमने हमला रोक दिया है। अरमान ने पूछा।
किसने किया? कबीर ने स्क्रीन पर एक नाम दिखाया, अद्वैत कपूर। मीरा ने पूछा, कौन है ये? कबीर ने कहा, देश के सबसे बड़े टेक और मीडिया ग्रुप का मालिक, और पिछले 6 महीनों से हमारी कंपनी के खिलाफ काम कर रहा है। अरमान ने स्क्रीन को गौर से देखा। ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है। मीरा ने पूछा, क्यों? कबीर ने एक फाइल खोली। उसमें मीरा और अरमान की तस्वीरें थीं, क्योंकि वह आपकी निजी जिंदगी पर भी नजर रख रहा है। अरमान का चेहरा सख्त हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अद्वैत से पहली मुलाकात। उसी शाम एक बिजनेस मीटिंग में अद्वैत खुद पहुंच गया। लंबा कद, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वह मीरा और अरमान के सामने बैठा। तो आखिरकार हम आमने सामने हैं। अरमान ने कहा, मुझे उम्मीद है यह मुलाकात सिर्फ बिजनेस तक सीमित रहेगी। अद्वैत मुस्कुराया, अगर आप दोनों मेरे रास्ते में नहीं आए तो जरूर। मीरा ने पूछा, और अगर आए? अद्वैत ने उसकी तरफ देखा, तो मैं रास्ता बदलने वालों में से नहीं हूँ। अरमान तुरंत मीरा के थोड़ा आगे आ गया। मेरी पत्नी से बात करते समय अपनी सीमा में रहिए। अद्वैत की मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प। मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी पत्नी है। मीरा ने शांत स्वर में कहा। गलत? अद्वैत ने पूछा, तो क्या है? मीरा ने अरमान की तरफ देखकर कहा, हम दोनों एक दूसरे की कमजोरी नहीं, ताकत हैं। अरमान की आंखों में गर्व दिखाई दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अद्वैत का छुपा मकसद। मीटिंग के बाद अद्वैत अपनी कार में बैठा। उसके साथ उसका सहायक था। सहायक ने पूछा, सर, क्या प्लान बदल दें? अद्वैत ने कहा, नहीं, अब प्लान और भी आसान हो गया है। उसने मीरा की तस्वीर देखी। अरमान को हराने के लिए मुझे उसकी कंपनी नहीं चाहिए, मुझे उसकी सबसे बड़ी ताकत चाहिए। सहायक ने पूछा, मीरा? अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर लौटते वक्त कार में मीरा चुप बैठी थी। अरमान ने पूछा, क्या सोच रही हो? अद्वैत की नज़र मुझे पसंद नहीं आई। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे भी नहीं। मीरा ने उसे देखा। तुम जल रहे थे। अरमान ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। मीरा मुस्कुरा दी। झूठ। अरमान ने उसकी तरफ झुककर कहा, ठीक है, बहुत जल रहा था, क्योंकि जब कोई तुम्हें उस तरह देखता है। वह थोड़ा करीब आया, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मीरा ने धीरे से पूछा, और अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी नज़र पसंद है? अरमान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तो मेरा पूरा दिन बन गया। मीरा उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का सरप्राइज। घर पहुंचने पर मीरा ने देखा कि कमरे में छोटी छोटी मोमबत्तियां और फूल सजाए गए थे। वह हैरान रह गई। ये सब? अरमान ने कहा, आज की रात सिर्फ हमारी। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। मैं चाहता हूं कि अब कुछ खूबसूरत यादें भी बनाएं। मीरा उसके पास गई। तुम सच में बदल गए हो। अरमान ने कहा, तुमने बदला है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अरमान ने उसका हाथ थामा। मीरा, अगर पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ एक चीज चुननी हो, तो मैं तुम्हें चुनूंगा। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, और मैं हर बार तुम्हें। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसी वक्त बाहर फोन की घंटी बज उठी। अरमान ने फोन देखा। कबीर का कॉल था। उसने उठाया। सर, क्या हुआ? कबीर की आवाज कांप रही थी। अद्वैत कपूर का असली नाम अद्वैत नहीं है। अरमान का चेहरा बदल गया। तो उसका असली नाम क्या है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कबीर बोला, विक्रम राजवंश। अरमान की आंखें फैल गईं, क्योंकि विक्रम वही नाम था जिसे वे पहले ही अपनी मां की कहानी में सुन चुके थे। और अगर यह सच था, तो अद्वैत सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वह उनके परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ था। एपिसोड 95, अद्वैत का असली चेहरा। अरमान के हाथ में फोन था और दूसरी तरफ कबीर की आवाज लगातार आ रही थी। सर, मैंने रिकॉर्ड 3 बार चेक किया है। अद्वैत कपूर का असली नाम विक्रम राजवंश ही है। मीरा ने तुरंत पूछा, विक्रम? वही विक्रम। अरमान ने उसकी तरफ देखा। हाँ। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। मीरा ने कहा, लेकिन विक्रम तो विराज का आदमी था। कबीर बोला, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक विक्रम 20 साल पहले मर चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुरानी तस्वीर। अरमान ने तुरंत कहा, उसकी पूरी फाइल निकालो। कुछ मिनट बाद कबीर ने एक पुरानी तस्वीर भेजी। तस्वीर में एक युवा विक्रम खड़ा था, उसके बगल में विराज, और उनके पीछे मीरा की माँ। मीरा तस्वीर देखते ही चौंक गई। माँ यहाँ क्यों थी? तभी उसकी माँ कमरे में आई।
उन्होंने तस्वीर देखी और उनका चेहरा बदल गया। ये तस्वीर कहाँ से मिली? अरमान ने कहा, विक्रम की फाइल से। माँ ने धीरे से कहा, तो वह जिंदा है? मीरा ने पूछा, आप उसे जानती थीं? माँ ने सिर हिलाया, वह कभी विराज का आदमी नहीं था, वह मेरा भाई था। मीरा और अरमान दोनों स्तब्ध रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक और पारिवारिक राज। माँ ने बताया, विक्रम मेरे परिवार का सबसे छोटा भाई था। वह विराज के संगठन में घुसा था ताकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन एक दिन वह गायब हो गया। मीरा ने पूछा, तो वह अब अद्वैत बनकर क्यों वापस आया? माँ ने कहा, क्योंकि शायद उसे लगता है कि हमने उसे धोखा दिया। अरमान ने गंभीर आवाज में पूछा, या फिर वह किसी और के लिए काम कर रहा है? माँ ने उसकी तरफ देखा, यही मुझे डर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अद्वैत का संदेश। उसी समय मीरा के फोन पर संदेश आया, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। दूसरा संदेश, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। और तीसरा, कल रात 8 बजे पुराने राजवंश बंगले में। मीरा ने फोन अरमान को दिया। अरमान ने कहा, तुम वहां नहीं जाओगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा, मैं जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं। अरमान ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराया, मुझे पता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का इंतजार। अगली रात दोनों पुराने बंगले पहुंचे। बारिश हो रही थी। मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ रखा था। अगर यह जाल हुआ, अरमान ने कहा, तो हम साथ फंसेंगे। मीरा मुस्कुराई, तुम हमेशा ऐसे ही जवाब देते हो जब बात तुम्हारी हो। हाँ। अरमान ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। बारिश की बूंदें मीरा के बालों पर गिर रही थीं। अरमान ने उसके चेहरे से पानी की बूंद हटाई। तुम ठंडी हो रही हो। मैं ठीक हूँ। झूठ। उसने अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम्हारा ये रूप सबसे ज्यादा पसंद है। अरमान मुस्कुराया, तो इसे हमेशा के लिए रख दूं? मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, शायद। अरमान उसके थोड़ा करीब आया। शायद। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा। दोनों कुछ पल बारिश में एक दूसरे को देखते रहे। फिर अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अद्वैत की एंट्री। तभी बंगले का दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, बहुत खूबसूरत पल है। दोनों तुरंत अलग हुए। अद्वैत सामने खड़ा था, उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने कहा, मुझे खुशी है कि कम से कम तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। अरमान ने पूछा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अद्वैत ने फाइल मेज पर रख दी, क्योंकि मुझे तुम्हें एक सच बताना है। मीरा ने पूछा, कौन सा? अद्वैत ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक पुराना अस्पताल रिकॉर्ड था। उसमें मीरा की माँ का नाम था और नीचे लिखा था, एक और बच्चा लापता। मीरा का चेहरा बदल गया। यह क्या है? अद्वैत ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था कि तुम 3 बहनें और एक जुड़वा भाई हो। लेकिन सच यह है कि उस रात वह रुक गया। अरमान ने कहा, बोलो। अद्वैत ने धीरे से कहा, तुम 5 बच्चे पैदा हुए थे। मीरा की सांस रुक गई। अद्वैत ने आखिरी पन्ना सामने रखा, और 5वें बच्चे को विराज ने नहीं लिया था, उसे तुम्हारे अपने परिवार ने छुपाया था। अरमान ने पूछा, कहाँ है वह? अद्वैत की नज़र सीधे मीरा पर गई। उसने कहा, वह बच्चा आज भी तुम्हारे परिवार के बहुत करीब है। तभी बंगले के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अद्वैत मुस्कुराया, और शायद अब वह खुद तुम्हारे सामने आने वाला है। दरवाजा खुला। एक अनजान युवक अंदर आया। उसने मीरा को देखा और कहा, दीदी। एपिसोड 96, 5वां वारिस। दीदी। उस एक शब्द ने मीरा को भीतर तक हिला दिया। वह युवक धीरे धीरे रोशनी में आया। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम युवराज है, और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अरमान तुरंत मीरा के सामने आ गया। अद्वैत, ये सब क्या है? अद्वैत ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज का सबूत। युवराज ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। वही काला निशान। मीरा ने अपना लॉकेट निकाला। दोनों लॉकेट एक दूसरे के करीब आते ही चमकने लगे। कबीर को वीडियो कॉल पर जोड़ा गया। उसने रिकॉर्ड देखकर कहा, डीएनए मैच के बिना भी ये लॉकेट काफी बड़ा सबूत है। मीरा ने युवराज की तरफ देखा, तुम इतने साल कहाँ थे? युवराज ने कहा, तुमसे सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुझे बस इतना कहा गया था कि मेरा परिवार मुझे स्वीकार नहीं करेगा।
मीरा की आंखें नम हो गईं। हम तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। युवराज ने कहा, मुझे पता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माँ का सच। अगली सुबह पूरा परिवार पुराने बंगले में जमा था। मीरा की माँ ने युवराज को देखते ही उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो। युवराज की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे आपसे नफरत नहीं है, बस ये समझ नहीं आया कि मुझे अपने ही परिवार से क्यों दूर रखा गया। माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे जन्म के समय विराज तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे अंदर वह रक्तरेखा थी जो उसे अपनी शक्ति पूरी करने के लिए चाहिए थी। देवेंद्र ने कहा, हमने तुम्हें एक सुरक्षित परिवार के पास भेज दिया। युवराज ने पूछा, और फिर? देवेंद्र ने कहा, फिर तुम्हारी माँ और हम तुम्हें वापस नहीं ला सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार फिर एक हुआ। नैना ने युवराज को गले लगाया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें 5 बहनों की तरह प्यार मिलेगा। युवराज हंस पड़ा। 5? अनाया ने कहा, मजाक कर रही हूँ। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब हम साथ हैं। अरमान थोड़ा दूर खड़ा सब देख रहा था। मीरा उसके पास गई। तुम चुप क्यों हो? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा परिवार हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। मीरा हंस पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अद्वैत का फैसला। लेकिन अद्वैत अभी भी चुप था। मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुमने ये सब क्यों किया? अद्वैत ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग सच जानो। अरमान ने पूछा, और तुम्हारा बदला? अद्वैत ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, मुझे बदला चाहिए था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी जान भी बचाई थी। मैं अपने अतीत से भागता रहा। अब समझ आया कि असली दुश्मन तुम लोग नहीं थे। अरमान ने पूछा, तो कौन? अद्वैत ने एक फाइल आगे बढ़ाई, जिसने विराज को भी इस्तेमाल किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली मास्टरमाइंड। फाइल के अंदर कई तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से दिखाई दे रहा था। कबीर ने तस्वीर देखते ही कहा, यह आदमी? मीरा ने पूछा, कौन? कबीर ने कहा, इसे हमने कभी ट्रैक ही नहीं किया। अद्वैत ने कहा, क्योंकि वह सामने कभी आया ही नहीं। विराज, ब्लैक क्राउन, द ऑर्डर ऑफ शैडोज, सब उसके मोहरे थे। अरमान ने पूछा, नाम? अद्वैत ने धीरे से कहा, सम्राट। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने पूछा, वह कहाँ है? अद्वैत ने जवाब दिया, यहीं। सब चौंक गए। क्या? अद्वैत ने दरवाजे की तरफ देखा। वह पिछले कई महीनों से तुम्हारे परिवार के आसपास है। वह तुम्हारी हर चाल जानता है। तुम्हारे घर में भी उसकी नज़र है। मीरा ने तुरंत कहा, कौन? अद्वैत ने सिर्फ एक नाम लिया, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। मीरा की आंखों के सामने परिवार के सभी चेहरे घूमने लगे। उसी समय उसकी नज़र एक व्यक्ति पर जाकर रुक गई। अरमान। अरमान ने उसकी आंखों में देखा। मीरा। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। और तभी युवराज के फोन पर एक संदेश आया, तुम्हें सच बताने की गलती कर दी। दूसरा संदेश, अब तुम्हारे परिवार में से एक मेरे साथ आएगा। और तीसरा, आज रात। एपिसोड 97, भरोसे की परीक्षा। युवराज के फोन पर आया संदेश देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की नज़र अनजाने में अरमान पर चली गई। अरमान ने तुरंत उसकी आंखों में देखा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन अगर खतरा हमारे अपने लोगों में है, तो हमें सावधान रहना होगा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। अरमान की आंखों में राहत दिखाई दी। लेकिन तभी एक और संदेश आया, भरोसा करने की कीमत बहुत महंगी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात का सन्नाटा। रात के करीब 12 बजे पूरी हवेली शांत थी। मीरा अपने कमरे में थी। अरमान बालकनी में खड़ा बाहर देख रहा था। मीरा उसके पास आई। तुम सोए नहीं? अरमान ने कहा, नहीं। क्या सोच रहे हो? सम्राट के बारे में। मीरा उसके पास खड़ी हो गई। मुझे डर नहीं लग रहा। अरमान ने उसकी तरफ देखा। मुझे लग रहा है। मीरा हैरान हुई। तुम्हें? अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यहाँ हूँ। अरमान ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। बस यही चाहिए। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अरमान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मीरा, अगर कल कुछ भी हो जाए। मीरा ने तुरंत उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। ऐसी बातें मत करो। अरमान मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो। क्या? मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
दोनों कुछ देर उसी तरह एक दूसरे के करीब रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक बिजली बंद, पूरी हवेली की बिजली अचानक चली गई। मीरा और अरमान तुरंत सतर्क हो गए। अरमान ने कहा, मेरे पीछे रहो। नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम, फिर किसी ने चिल्लाया, कौन है? अरमान और मीरा नीचे दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ युवराज का फोन जमीन पर पड़ा था। मीरा ने उसे उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में युवराज एक कुर्सी से बंधा हुआ था। मीरा की आंखें फैल गईं। युवराज, वीडियो में एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। आज रात तुम्हारे परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा। अगर उसे बचाना है तो पुरानी हवेली में अकेले आना। वीडियो खत्म हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरमान का फैसला। मीरा ने कहा, मैं जाऊंगी। अरमान ने तुरंत कहा, नहीं, ये जाल है। मीरा ने कहा, वह मेरा भाई है। अरमान ने उसकी तरफ देखा, और तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं जाने दूंगा। मीरा ने पूछा, तो? अरमान ने अपनी जैकेट उठाई। हम दोनों जाएंगे। मीरा मुस्कुरा दी। मुझे पता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुरानी हवेली। रात के 1 बजे दोनों पुरानी हवेली पहुंचे। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर अंधेरा था। मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया। बहुत शांत है। अरमान ने कहा, यही बात मुझे परेशान कर रही है। अचानक ऊपर से आवाज आई, स्वागत है। दोनों ने ऊपर देखा। बालकनी पर युवराज खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कोई और भी था। मीरा ने कहा, युवराज। युवराज ने सिर उठाया। दीदी, भाग जाओ। मीरा चौंक गई। क्या? युवराज चिल्लाया, यह मैं नहीं हूँ। अरमान ने तुरंत मीरा को पीछे खींच लिया। बालकनी पर खड़ा युवक धीरे धीरे हंसा। उसने अपना चेहरा बदला। वह युवराज नहीं था, वह एक नकाबपोश व्यक्ति था। उसने कहा, सम्राट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली कैद। अचानक कमरे की दूसरी तरफ से आवाज आई, मीरा। वह असली युवराज था। मीरा ने देखा, युवराज नीचे एक कमरे में बंधा हुआ था। अरमान ने कहा, तुम यहीं रुको। वह आगे बढ़ा। तभी चारों तरफ से लोग निकल आए। लड़ाई शुरू हो गई। अरमान ने एक एक करके कई हमलावरों को पीछे धकेला। मीरा ने भी अपने बचाव के लिए आसपास पड़ी लकड़ी उठाई और एक हमलावर को रोक दिया। युवराज को छुड़ाने के बाद तीनों बाहर निकलने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। सब रुक गए। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसने नकाब हटाया। मीरा की आंखें फैल गईं। अरमान स्तब्ध रह गया। युवराज के चेहरे से रंग उड़ गया। सामने खड़ा था देवेंद्र। मीरा कांपती आवाज में बोली, पापा। देवेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ करना मीरा, लेकिन सम्राट को रोकने के लिए मुझे तुम्हें उसके पास ले जाना होगा। एपिसोड 98, पापा का असली खेल। मीरा देवेंद्र को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई। पापा, आप? देवेंद्र की आंखों में दर्द था, लेकिन हाथ में हथियार। अरमान तुरंत मीरा के सामने आ गया। उनसे दूर रहो, देवेंद्र ने कहा। अरमान, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। मैं सिर्फ मीरा को लेकर जाऊंगा। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, सम्राट के पास? देवेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ। क्यों? देवेंद्र कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि अगर मीरा उसके पास नहीं गई तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा का फैसला। अरमान ने कहा, हम किसी सौदे के लिए मीरा को नहीं देंगे। देवेंद्र ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है मुझे यह मंजूर है? मैंने पूरी जिंदगी अपनी बेटी को बचाया है, आज भी वही कर रहा हूँ। मीरा ने धीरे से कहा, पापा, अगर मेरे जाने से परिवार बचता है तो मैं जाऊंगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा। नहीं। मीरा उसके पास आई। मुझ पर भरोसा करो, मैं वापस आऊंगी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मेरे साथ चलो। अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मैंने कब कहा था कि तुम्हें अकेले जाने दूंगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवेंद्र की छुपी योजना। देवेंद्र ने दोनों को देखा। तुम दोनों को लगता है सम्राट इतना आसान है? अरमान ने पूछा, तो असली योजना क्या है? देवेंद्र ने जेब से एक छोटा उपकरण निकाला। सम्राट को लगता है कि मीरा उसकी आखिरी कुंजी है, लेकिन असली कुंजी उसके पास नहीं। मीरा ने पूछा, तो कहाँ है? देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे अंदर। मीरा चौंक गई। देवेंद्र ने समझाया, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डीएनए में एक सुरक्षा कोड डाला था। वह कोड सम्राट के पूरे सिस्टम को बंद कर सकता है। अरमान ने कहा, तो वह मीरा को इसलिए चाहता है? हाँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
सम्राट का ठिकाना। देवेंद्र ने कहा, आज रात हम उसे उसके ठिकाने तक पहुंचाएंगे। युवराज ने पूछा, और फिर? देवेंद्र ने कहा, फिर सम्राट को लगेगा कि वह जीत गया, और उसी समय हम उसका पूरा नेटवर्क बंद कर देंगे। अरमान ने कहा, लेकिन अगर योजना असफल हुई? देवेंद्र ने मीरा की तरफ देखा, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मीरा ने बिना डरे कहा, तो कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा और अरमान आखिरी पल। योजना शुरू होने से पहले मीरा और अरमान कुछ देर अकेले खड़े थे। मीरा ने धीमे से पूछा, अगर मैं वापस नहीं आई तो? अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसा मत बोलो। लेकिन अगर? अरमान उसके करीब आया, मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मीरा की आंखें नम हो गईं। तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उसने उसके माथे को अपने माथे से लगाया, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मीरा ने उसे गले लगा लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े रहे। फिर अरमान ने धीरे से कहा, वापस आना। मीरा ने कहा, तुम्हारे पास? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सम्राट के सामने। कुछ देर बाद वे एक विशाल पुराने गोदाम के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला। अंदर सैकड़ों स्क्रीन लगी थीं। हर स्क्रीन पर राजवंश परिवार की तस्वीरें थीं। बीच में एक आदमी खड़ा था, काली शर्ट, शांत चेहरा और आंखों में खतरनाक ठंडापन। सम्राट। उसने मीरा को देखते ही मुस्कुराया। आखिरकार, मीरा ने कहा, मेरे परिवार को छोड़ दो। सम्राट ने कहा, पहले मेरे साथ चलो। अरमान आगे आया, वह कहीं नहीं जाएगी। सम्राट हंसा, मुझे पता था तुम यही कहोगे। उसने उंगली उठाई। अचानक दर्जनों बंदूकें अरमान और बाकी लोगों की तरफ तान दी गईं। सम्राट ने कहा, अब फैसला तुम्हारा है मीरा। तुम्हारा पति जिंदा रहे या तुम्हारा पूरा परिवार। मीरा ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने सिर्फ इतना कहा, जो करना है अपने दिल की सुनकर करना। मीरा ने एक लंबी सांस ली। फिर वह सम्राट की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ में छुपा छोटा उपकरण सक्रिय हो चुका था। स्क्रीन पर एक संदेश चमका, ऑपरेशन शैडो ब्रेक स्टार्टेड। सम्राट को अभी तक कुछ पता नहीं था। उसे लग रहा था कि मीरा हार चुकी है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। एपिसोड 99 शैडो ब्रेक। मीरा धीरे धीरे सम्राट की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। सम्राट मुस्कुराया, मुझे पता था तुम आखिरकार समझदार बनोगी। मीरा ने शांत आवाज में कहा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरमान ने दूर से उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया था कि मीरा के दिमाग में कुछ और चल रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सम्राट का जाल। सम्राट ने मीरा को एक कुर्सी के पास ले जाकर कहा, यहाँ बैठो। मीरा बैठ गई। उसने अपने हाथ धीरे से टेबल पर रखे। छुपा हुआ उपकरण सक्रिय था। दूसरी तरफ कबीर सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, कनेक्शन मिल गया। विवान ने पूछा, कितना समय? 3 मिनट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरमान का गुस्सा। सम्राट ने अरमान की तरफ देखा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अरमान ने कहा, तुम। सम्राट हंसा, गलत, तुम्हारी कमजोरी मीरा है। अरमान ने ठंडी नजर से कहा, तुम उसे मेरी कमजोरी समझते हो, लेकिन तुमने अभी तक समझा ही नहीं कि वह मेरी ताकत क्यों है। सम्राट का चेहरा गंभीर हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा का जवाब। सम्राट मीरा के पास आया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने की कोशिश की। देवेंद्र ने तुम्हें छुपाया। विराज ने तुम्हें इस्तेमाल करना चाहा, और अब अरमान तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुमने एक बात नहीं समझी। सम्राट ने पूछा, क्या? मीरा मुस्कुराई, मैं किसी की मोहरा नहीं हूँ, मैं खुद अपना फैसला करती हूँ। उसी पल स्क्रीन पर एक लाल संकेत चमका, सिस्टम ब्रीच 72%। सम्राट ने स्क्रीन की तरफ देखा, यह क्या है? मीरा खड़ी हो गई, तुम्हारी हार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हमला शुरू। अचानक गोदाम की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अरमान ने मौका देखते ही अपने सामने खड़े लोगों को पीछे धकेला। आर्यन, विवान, आरव और युवराज भी दूसरी तरफ से अंदर आ गए। रुद्र ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा। कबीर की आवाज ईयरपीस में आई, सिस्टम 90%। सम्राट चिल्लाया, मीरा को पकड़ो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा और सम्राट। सम्राट खुद मीरा की तरफ बढ़ा, तुमने मुझे धोखा दिया। मीरा ने कहा, तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की।
सम्राट ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा पीछे हट गई। अरमान तुरंत उसके सामने आ गया। उसे छूना भी मत, सम्राट ने कहा। तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते, अरमान ने जवाब दिया। अकेले नहीं, उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरा परिवार एक साथ। नैना और अनाया अपनी माँ के साथ आगे आईं। आरव और युवराज दोनों भाइयों की तरह उनके पास खड़े थे। अदिति ने कहा, तुमने हमारे परिवार को बहुत सालों तक डराया। मीरा की माँ ने कहा, अब डर तुम्हारे अंदर होगा। देवेंद्र ने आगे बढ़कर कहा, आज ये कहानी खत्म होगी। सम्राट पहली बार पीछे हटने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिस्टम बंद। कबीर की आवाज आए। 100%। पूरे गोदाम की स्क्रीन एक साथ बंद हो गई। सम्राट का साम्राज्य खत्म हो चुका था। उसके सारे नेटवर्क, बैंक अकाउंट और गुप्त सिस्टम लॉक हो गए। वह चिल्लाया, नहीं। मीरा ने कहा, तुमने शक्ति को हथियार बनाया, हमने उसे परिवार की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम हार गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी राज। सम्राट को पकड़ लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने मीरा को देखकर कहा, तुम्हें लगता है अब सब खत्म हो गया? मीरा ने कहा, हाँ। सम्राट मुस्कुराया, तो फिर अपनी माँ से पूछना, उसने तुम्हारे जन्म के समय एक और सच क्यों छुपाया था? मीरा की मुस्कान गायब हो गई। क्या? सम्राट ने कहा, तुम्हारी असली माँ वही नहीं है जिसे तुम माँ कहती हो। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मीरा ने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अरमान ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा, लेकिन मीरा सिर्फ अपनी माँ को देख रही थी। माँ, क्या सम्राट सच कह रहा है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोली, तुम्हें जो सच जानना है, वह तुम्हारे जन्म से भी पहले की कहानी है। मीरा की आंखों में सवाल था, और अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उनके सामने एक और रहस्य खड़ा था। एपिसोड 100, जन्म से पहले का रहस्य। सम्राट के जाते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीरा अपनी माँ के सामने खड़ी थी। माँ, आपने कहा था कि मेरे जन्म से पहले की कहानी है, तो फिर मुझे सब सच बताए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, मीरा, तुम मेरी बेटी हो, इसमें कोई शक नहीं। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन माँ ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे जन्म की रात जो हुआ था, वह हमने तुमसे छुपाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात का सच। माँ ने सबको बैठने के लिए कहा। तुम्हारे जन्म से कुछ महीने पहले हमारे परिवार पर हमला हुआ था। तुम्हारे पिता और मेरे परिवार के बीच एक पुराना समझौता था। उस समझौते की वजह से विराज और उसके लोग हमें खत्म करना चाहते थे। मीरा ने पूछा, और मेरे जन्म के समय? माँ ने कहा, उस रात अस्पताल में आग लग गई थी। अफरा तफरी में रिकॉर्ड बदल दिए गए। तुम्हारे साथ पैदा हुए बच्चों की पहचान छुपानी पड़ी। मीरा ने धीरे से पूछा, क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि उस रात सिर्फ बच्चे पैदा नहीं हुए थे, एक पूरी विरासत पैदा हुई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 भाई बहन। माँ ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें 5 छोटे बच्चों के नाम लिखे थे। मीरा, नैना, अनाया, आरव, युवराज। अरमान ने तस्वीर देखी, लेकिन मैं। अदिति ने कहा, तुम इस कहानी से अलग हो। तुम्हारा जन्म अलग जगह हुआ था, लेकिन तुम्हारी माँ का परिवार इसी रहस्य से जुड़ा था। मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब हमारी जिंदगी पहले से जुड़ी हुई थी। अदिति ने कहा, शायद किस्मत ने तुम दोनों को बहुत पहले जोड़ दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा का सवाल। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, तो सम्राट झूठ बोल रहा था? माँ ने कहा, उसने आधा सच बोला। तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हारे जन्म के समय एक और बच्ची थी। मीरा की आंखें फैल गईं। बच्ची? माँ ने सिर हिलाया। एक लड़की, जिसे हमने दुनिया से छुपा दिया। नैना ने पूछा, कौन? माँ ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन। सब चौंक गए। मीरा ने कहा, हमारी एक और बहन है। माँ ने धीरे से कहा, हाँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह कहाँ है? अनाया ने पूछा, फिर वह अभी कहाँ है? माँ की आंखों में डर दिखाई दिया। मुझे नहीं पता। मीरा ने हैरानी से कहा, आपको नहीं पता? वह बच्ची पैदा होने के कुछ घंटों बाद गायब हो गई थी। हमें लगा विराज उसे ले गया। अरमान ने पूछा, लेकिन सम्राट को उसके बारे में कैसे पता था? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि उस रात अस्पताल में मौजूद लोगों में से एक सम्राट का आदमी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक दरवाजे पर दस्तक। ठक ठक ठक। सबकी नजर दरवाजे पर गई। रुद्र ने तुरंत हथियार निकाल लिया। कौन है? कोई जवाब नहीं।
फिर वही आवाज, ठक ठक। मीरा धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं खोलता हूँ। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स रखा था। मीरा ने बॉक्स उठाया। उसके ऊपर लिखा था, मीरा के लिए। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी। उसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थीं। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मीरा की सांस रुक गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी संदेश। बॉक्स में एक फोन भी था। फोन अपने आप ऑन हुआ। वीडियो चलने लगा। एक लड़की स्क्रीन पर दिखाई दी। वह बड़ी हो चुकी थी। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा। मीरा, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें आखिरकार सच पता चल गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। वीडियो में लड़की ने पीछे देखा। उसके पीछे एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, मैं दुश्मनों के बीच नहीं हूँ, मैं उनके साम्राज्य की रानी हूँ। वीडियो अचानक बंद हो गया। मीरा स्तब्ध खड़ी रही। अरमान ने पूछा, कौन है वह? मीरा ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, मेरी बहन। और तभी फोन पर आखिरी संदेश आया, मुझे ढूंढने मत आना, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। एपिसोड 101। अब सिर्फ हमारी कहानी। अगली सुबह राजवंश हवेली का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। पिछले कुछ दिनों में इतने राज सामने आ चुके थे कि पूरा परिवार थक चुका था। मीरा सुबह बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। पीछे से अरमान आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ से कप ले लिया। मीरा ने पलटकर देखा, मेरी चाय क्यों ले रहे हो? अरमान ने एक घूंट लिया। क्योंकि तुम सुबह से कुछ खा नहीं रही हो। मैं ठीक हूँ, तुम हमेशा यही कहती हो। मीरा मुस्कुराई, और तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अरमान उसके पास आकर बोला, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मीरा ने शरारत से पूछा, सिर्फ इसलिए? अरमान थोड़ा करीब आया, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई। परिवार में पहली बार सुकून। नाश्ते की मेज पर आज किसी ने कोई रहस्यमय फाइल नहीं खोली, न कोई दुश्मन का नाम लिया गया। आरव ने कहा, आज हम सब कहीं बाहर चलें। नैना तुरंत बोली, हाँ, बहुत दिनों से परिवार के साथ कहीं गए ही नहीं। अनाया ने कहा, पिकनिक। अयान ने कहा, पिकनिक नहीं, रिजॉर्ट। समीर बोला, और खाने का पूरा इंतजाम मेरी जिम्मेदारी। सब हंस पड़े। मीरा ने अरमान की तरफ देखा, तुम चलोगे? अरमान ने कहा, जहाँ तुम वहाँ मैं। नैना ने तुरंत कहा, बस करो आप दोनों। पूरा परिवार हंसने लगा। मीरा और अरमान की छुट्टी। शाम को सब लोग शहर से बाहर एक खूबसूरत रिजॉर्ट पहुंचे। झील के किनारे हल्की हवा चल रही थी। मीरा पानी के पास खड़ी थी। अरमान पीछे से आया और उसके कंधों पर अपना जैकेट रख दिया। ठंड लग जाएगी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हर समय मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? अरमान ने कहा, क्योंकि तुम मेरी सबसे जरूरी इंसान हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें पता है, पहले मुझे लगता था कि शादी के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब, मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब लगता है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज यही शादी थी। अरमान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मीरा उसके सीने से लग गई। अरमान, ऐसे ही रहो। कितनी देर? मीरा मुस्कुराई, बहुत देर। अरमान ने कहा, पूरी जिंदगी चलेगा। मीरा ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। अगली सुबह, नई शुरुआत। अरमान ने मीरा को एक फाइल दी। मीरा ने पूछा, ये क्या है? तुम्हारे नाम से नई कंपनी। मीरा हैरान रह गई, मेरे नाम से? हाँ, तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? अरमान ने कहा, तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अब अपनी पहचान बनाओ। मीरा ने फाइल खोली। कंपनी का नाम था मीरा एम्पायर। मीरा की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं? अरमान ने कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जाने। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं तुमसे आगे निकल गई? अरमान हंस पड़ा, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा फैन बनूंगा। एक खूबसूरत पल। मीरा उसके करीब आई। थैंक यू। अरमान ने कहा, सिर्फ थैंक यू? तो क्या चाहिए? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, एक वादा। क्या? हम चाहे कितने भी बड़े बिजनेस साम्राज्य बनाएं, लेकिन घर लौटकर सिर्फ पति पत्नी रहेंगे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वादा। दोनों मुस्कुराए। अब उनकी जिंदगी में पहली बार युद्ध से ज्यादा सुकून था, और मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी नई कंपनी उसे बिजनेस की दुनिया में एक नई पहचान देने वाली थी। एपिसोड 102। मीरा की पहली उड़ान। 3 महीने बाद,
मीरा की नई कंपनी मीरा एम्पायर ने बिजनेस की दुनिया में अपनी पहली बड़ी पहचान बना ली थी। जिस लड़की को कभी लोग सिर्फ अरमान की पत्नी समझते थे, आज वही अपने फैसलों से बड़े बड़े बिजनेसमैन को हैरान कर रही थी। सुबह मीरा ऑफिस पहुंची तो पूरा स्टाफ उसके स्वागत में खड़ा था। गुड मॉर्निंग मॉम, मीरा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी अरमान पीछे से आया। मीरा ने पलटकर देखा। तुम यहाँ? अरमान ने कहा, अपनी पत्नी की पहली बड़ी मीटिंग देखने। मीरा ने भौं उठाए। देखने आए हो या मुझे नर्वस करने? दोनों। मीरा हंस पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली बड़ी डील। आज मीरा की कंपनी की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग थी। एक विदेशी कंपनी मीरा एम्पायर में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। लेकिन सामने बैठे बोर्ड के एक सदस्य ने सवाल किया, आपकी उम्र कम है, इतनी बड़ी कंपनी संभालने का अनुभव कितना है? कमरे में खामोशी छा गई। मीरा ने शांत होकर कहा, अनुभव उम्र से नहीं, फैसलों से साबित होता है। उस आदमी ने फिर पूछा, और अगर आपका फैसला गलत हुआ? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। अरमान पीछे बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा की जीत। मीरा ने अगले 40 मिनट में पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी सामने रख दी। मीटिंग खत्म होते ही विदेशी कंपनी के सीईओ ने हाथ बढ़ाया। डील। पूरी टीम खुशी से तालियां बजाने लगी। मीरा ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने दूर से सिर्फ आंखों से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑफिस के बाद शाम को अरमान उसे लेने खुद आया। कार में बैठते ही मीरा ने कहा, आज तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। अरमान ने कहा, ऑफिस में तो सबके सामने दे दिया था, वह अलग बात है। अरमान मुस्कुराया, तो मैडम को प्राइवेट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मीरा ने हंसते हुए कहा, शायद। अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं लग रही थी, आज तुम पावरफुल लग रही थी। मीरा कुछ पल चुप रही। और तुम्हें मेरा ये रूप पसंद आया? अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर में छोटी सी पार्टी। रात को परिवार ने मीरा की सफलता के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन रखा। आरव ने कहा, मेरी बहन ने कमाल कर दिया। नैना बोली, अब तो अरमान भाई को भी संभल कर रहना पड़ेगा। अयान हंसते हुए बोला, अब घर में असली बॉस कौन है, सबको पता चल गया। सबकी नज़र अरमान पर गई। अरमान ने हाथ उठाकर कहा, मुझे पहले से पता है। मीरा हंस पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात में मीरा और अरमान। सबके सो जाने के बाद मीरा बालकनी में खड़ी थी। अरमान उसके पास आया। आज खुश हो? मीरा ने कहा, बहुत। क्यों? क्योंकि आज मुझे लगा कि मैं सिर्फ किसी की बेटी, बहन या पत्नी नहीं हूँ, मैं खुद भी कुछ हूँ। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम हमेशा से बहुत कुछ थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। बस मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, अब है। मीरा मुस्कुराई। अब तुम हो ना? अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हमेशा। मीरा ने धीरे से कहा। अरमान, मुझे लगता है हमारी जिंदगी अब सच में अच्छी होने लगी है। अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तो इसे और अच्छा बनाते हैं? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। कैसे? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होगा। मीरा ने हैरानी से पूछा, कहाँ? अरमान ने बस मुस्कुराकर कहा, सरप्राइज। एपिसोड 103। अरमान का सरप्राइज। अगली सुबह मीरा की आंख खुली तो अरमान पहले से तैयार खड़ा था। मीरा ने नींद भरी आंखों से पूछा, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ? सरप्राइज है। मीरा ने आंखें सिकोड़कर देखा। तुम्हारे सरप्राइज से मुझे थोड़ा डर लगता है। अरमान हंस पड़ा। इस बार कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। मीरा मुस्कुरा दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सफर। कार शहर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मीरा ने देखा कि रास्ता पहाड़ों की तरफ जा रहा था। हम पहाड़ों पर जा रहे हैं? हाँ। क्यों? अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत शोर रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ दिन सिर्फ सुकून हो। मीरा खिड़की से बाहर देखने लगी। हरे पहाड़, ठंडी हवा और दूर तक फैली घाटियां। उसके चेहरे पर बचपन जैसी खुशी आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरमान का खास घर। करीब 2 घंटे बाद कार एक खूबसूरत पहाड़ी घर के सामने रुकी। मीरा उतरते ही हैरान रह गई। लकड़ी का सुंदर घर, सामने छोटा सा बगीचा और पीछे पहाड़ों का शानदार नजारा।
ये जगह, अरमान ने कहा। हमारा, मीरा ने उसकी तरफ देखा। हमारा, हाँ, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। मीरा की आंखें नम हो गईं। क्यों? अरमान ने धीरे से कहा। क्योंकि तुमने जिंदगी भर दूसरों के घर में अपनी जगह ढूंढी। अब मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास एक ऐसी जगह हो जिसे तुम अपना कह सको। मीरा कुछ नहीं बोल पाई। वह बस उसे गले लगा बैठी। अरमान ने उसे कसकर पकड़ लिया। पसंद आया? मीरा ने उसकी छाती से लगे हुए कहा। बहुत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बारिश और प्यार। शाम होते होते अचानक बारिश शुरू हो गई। मीरा बारिश देखते ही बाहर निकल गई। अरमान दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। अंदर आओ, भीग जाओगी, मीरा ने हंसते हुए कहा। आओ ना, अरमान ने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल बच्ची हो और तुम बहुत बोरिंग हो। अरमान आखिरकार उसके पास चला गया। दोनों बारिश में भीगने लगे। मीरा ने पानी उछालकर अरमान के चेहरे पर डाल दिया। अरमान ने उसे पकड़ लिया। अब तुम गई, मीरा हंसते हुए भागने लगी, लेकिन अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घूमकर उसके सामने आ गई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। बारिश उनके आसपास गिर रही थी। अरमान ने धीरे से उसके चेहरे से भीगे बाल हटाए। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। बारिश की वजह से? अरमान ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी वजह से, हमेशा। मीरा ने उसकी शर्ट पकड़ ली। अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों कुछ पल बारिश में एक दूसरे के करीब खड़े रहे। फिर अरमान ने उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक छोटी सी कसम। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। नीचे बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मीरा ने पूछा, अगर हमारी जिंदगी में फिर कोई मुश्किल आई तो? अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा। इस बार हम भागेंगे नहीं, साथ लड़ेंगे, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। पक्का? अरमान ने अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसा दी। पक्का। फिर मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ देर दोनों बिल्कुल शांत बैठे रहे। पहली बार उनके बीच किसी रहस्य की बात नहीं थी, सिर्फ प्यार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह मीरा की नींद खुली तो अरमान कमरे में नहीं था। टेबल पर एक छोटा सा नोट रखा था। नीचे आओ, मीरा मुस्कुराते हुए नीचे गई। वहां अरमान खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। मीरा ने पूछा, अब क्या है? अरमान ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। मीरा की आंखें फैल गईं। ये? अरमान उसके सामने घुटने पर बैठ गया। मीरा, हमारी शादी परिवार और हालात की वजह से हुई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी पसंद से चुनना चाहता हूँ। उसने अंगूठी आगे बढ़ाई। क्या तुम मेरे साथ फिर से शादी करोगी? मीरा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, इस बार अपनी मर्जी से। एपिसोड 104, इस बार अपनी मर्जी से। मीरा के हाँ कहते ही अरमान के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो उसने शायद ही कभी किसी के सामने दिखाई थी। उसने धीरे से अंगूठी मीरा की उंगली में पहना दी। मीरा अपनी अंगूठी देखते हुए मुस्कुराई। तुमने इतनी बड़ी तैयारी कब कर ली? अरमान ने कहा, जब से मुझे समझ आया कि पहली शादी में तुम्हें अपनी पसंद बताने का मौका ही नहीं मिला था। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और अब? अरमान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हर फैसला तुम्हारा हो। मीरा धीरे से उसके करीब आई। तो मेरा पहला फैसला है? अरमान ने पूछा। क्या? मीरा मुस्कुराई। आज पूरा दिन सिर्फ मेरे साथ रहोगे। अरमान हंस पड़ा। यह फैसला मुझे मंजूर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवार को खबर। शाम को दोनों हवेली वापस पहुंचे। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा परिवार सामने खड़ा था। नैना ने तुरंत मीरा की उंगली देख ली। 1 मिनट, सबकी नजर अंगूठी पर गई। अयान चिल्लाया, फिर से शादी? मीरा शर्म से लाल हो गई। अरमान ने हंसते हुए कहा, इस बार उसकी मर्जी से। मीरा की माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मीरा को गले लगा लिया। अब मेरी बेटी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। आर्यन ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा। इस बार अगर मेरी बहन को परेशान किया? अरमान ने तुरंत कहा, भाई, पहले ही बहुत डांट खा चुका हूँ। सब हंस पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शादी की तैयारियां। अगले कुछ दिनों में पूरा घर तैयारियों में लग गया। नैना और अनाया कपड़े चुनने में लगी थीं। अयान और समीर सजावट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। युवराज हर काम में मदद कर रहा था। और अरमान, वह सिर्फ मीरा को देख रहा था। मीरा ने उसे पकड़ लिया। क्या देख रहे हो? अपनी होने वाली दुल्हन। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले से तुम्हारी पत्नी हूँ। अरमान धीरे से बोला, इस बार तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी पसंद बनकर आओगी।
मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहंदी की रात। रात को घर में मेहंदी की रस्म थी। मीरा के हाथों में अरमान का नाम लिखा जा रहा था। नैना ने मजाक किया, दीदी अगर नाम छुप गया तो जीजू को ढूंढना पड़ेगा। अरमान तुरंत बोला, नाम ढूंढने की जरूरत नहीं। सबने उसकी तरफ देखा, मैं उसे वैसे भी पहचान लूंगा। मीरा मुस्कुराई, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली मुलाकात की याद। रात देर से सबके जाने के बाद अरमान और मीरा कुछ देर अकेले बैठे। अरमान ने पूछा, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? मीरा हंसकर बोली, कैसे भूल सकती हूँ, तुमने मुझे कितना एरोगेंट समझा था, क्योंकि तुम थे, और अब भी हो। अरमान ने नकली नाराजगी दिखाई। मीरा हंस पड़ी, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हारा वही एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है। अरमान उसके करीब आया। सच? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ। वह कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बहुत हल्के से उसके माथे पर चुंबन दिया। मीरा ने मुस्कुराकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शादी का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया। पूरा राजवंश महल रोशनी से जगमगा रहा था। मीरा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब वह मंडप की तरफ आए, अरमान की नज़र उस पर टिक गई। वह धीरे से मुस्कुराया। मीरा उसके पास आकर बैठ गई। पंडित ने विवाह की रस्में शुरू की। इस बार किसी पर कोई दबाव नहीं था, न कोई मजबूरी, न कोई सौदा, न कोई परिवार का फैसला। सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे को अपनी मर्जी से चुन रहे थे। 7 फेरे पूरे हुए। अरमान ने मीरा की मांग में सिंदूर भरा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अरमान ने धीमे से कहा, अब सच में तुम्हें अपनी पत्नी कहने का अधिकार मिला है। मीरा मुस्कुराई, और मुझे तुम्हें अपना पति कहने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शादी के बाद रात को कमरे में पहुंचते ही मीरा थोड़ी घबराई हुई थी। अरमान ने उसकी हालत देख ली। वह उसके पास आया और बोला, रिलैक्स। मीरा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अरमान मुस्कुराया, नहीं। क्यों? क्योंकि आज मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से हो। उसने उसका हाथ थाम लिया। आज की रात कोई जल्दबाजी नहीं, बस हम दोनों बात करेंगे। मीरा की आंखों में सुकून आ गया। वह उसके पास बैठ गई। दोनों देर रात तक अपने आने वाले कल के सपने देखते रहे। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था, और उनकी जिंदगी में पहली बार प्यार किसी मजबूरी का हिस्सा नहीं, बल्कि उनका अपना फैसला था। एपिसोड 105, हमारी पहली रात। कमरे में हल्की रोशनी थी। शादी की सारी रस्मों के बाद आखिरकार मीरा और अरमान अपने कमरे में अकेले थे। मीरा थोड़ी झिझकी हुई खड़ी थी। अरमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, आज भी मुझसे इतनी शर्म? मीरा ने नजरें झुका लीं। पता नहीं, आज सब कुछ अलग लग रहा है। अरमान धीरे धीरे उसके पास आया, क्योंकि आज तुमने मुझे अपनी मर्जी से चुना है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ। अरमान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अगर किसी भी पल तुम्हें असहज लगे, मुझे बता देना। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर वह खुद एक कदम आगे बढ़ी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। मीरा ने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। अरमान ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। मीरा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा मुस्कुराई, आज ही नहीं। अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज बस तुम्हें बताने का मौका मिला। मीरा ने शर्माकर उसकी शर्ट पकड़ ली। अरमान ने उसके माथे पर एक धीमा चुंबन दिया, फिर उसके गाल पर। मीरा की धड़कन तेज हो गई। वह उसकी आंखों में देखते हुए और करीब आ गई। अरमान ने धीरे से उसके होठों को चूमा। चुंबन कुछ पल ठहरा रहा, कोमल, प्यार भरा और भावनाओं से भरा हुआ। दोनों अलग हुए तो मीरा ने शर्म से आंखें झुका लीं। अरमान मुस्कुराया, इतनी शर्म? मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से। अरमान ने उसके गले के पास हल्का सा प्यार भरा चुंबन दिया। मीरा ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे के करीब रहे, फिर अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले गया। मीरा हंसते हुए बोली, अरमान, क्या तुम बहुत शरारती हो? आज तो तुम्हें पता चला। मीरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। अरमान उसके माथे से अपना माथा लगाकर बोला, आज कोई जल्दी नहीं, आज बस तुम और मैं। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उस रात दोनों ने अपने पुराने दुख, डर और मजबूरियों को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी को गले लगाया। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई तो मीरा अरमान के पास सुकून से सो रही थी। अरमान ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराया। उनकी शादी की पहली रात सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वह उनके रिश्ते की असली शुरुआत थी।
एपिसोड 106 सुबह की नई शुरुआत। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा अरमान अभी भी उसके पास सो रहा था। कल रात की सारी बातें याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह चुपचाप उठने लगी, लेकिन अरमान ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा। नीचे। इतनी जल्दी? सब उठ गए होंगे। अरमान ने आंखें खोलकर उसे देखा। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, मीरा ने पूछा। क्यों? अरमान ने उसे वापस अपने पास खींच लिया। क्योंकि आज मेरी नई पत्नी के साथ पूरा दिन बिताना है। मीरा हंस पड़ी। नई पत्नी? हाँ, कल तक तो मैं पुरानी थी। अरमान मुस्कुराया। कल तुम मेरी पत्नी थी, आज तुम मेरी पसंद हो। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके सीने पर सिर रख दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे परिवार का इंतजार। करीब 1 घंटे बाद दोनों नीचे पहुंचे। नैना ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, वाह, आज तो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मीरा तुरंत शर्माने लगी। अरमान ने आराम से कुर्सी खींचकर उसके लिए रख दी। अयान ने समीर से कहा, भाई, अब तो जीजू पूरी तरह बदल गए। समीर हंस पड़ा। पहले सिर्फ बिजनेस संभालते थे, अब मैडम को संभालते हैं। पूरा परिवार हंसने लगा। मीरा ने शर्माकर अरमान को देखा। अरमान ने धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हें परेशान करने का मौका किसी को नहीं दूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया सपना। नाश्ते के बाद अरमान ने मीरा को अपनी कंपनी की नई बिल्डिंग दिखाई। वहां एक पूरा फ्लोर खाली था। मीरा ने पूछा, यहाँ क्या होगा? अरमान ने कहा, मीरा अंपायर का नया हेडक्वार्टर्स। मीरा की आंखें चमक उठीं। तुमने सच में इसकी तैयारी कर ली? हाँ, अब तुम्हारा बिजनेस सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, हम दोनों मिलकर इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाएंगे। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। पार्टनर्स। अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। पार्टनर्स फॉर लाइफ। दोनों मुस्कुरा दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम का खूबसूरत पल। शाम को दोनों घर की छत पर बैठे थे। मीरा ने पूछा, अगर हमारी जिंदगी में फिर कोई मुश्किल आई तो? अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार हम पहले की तरह डरेंगे नहीं, हम साथ रहेंगे, मीरा ने कहा। और अगर मैं कभी कमजोर पड़ गई? अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। और अगर तुम कमजोर पड़े? अरमान ने उसकी आंखों में देखा। तो तुम मुझे संभाल लेना, मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमेशा। दूर आसमान में सूरज ढल रहा था। उनकी जिंदगी में अब कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बस एक नया सपना था। अपना घर, अपना कारोबार और एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी। एपिसोड 107 प्यार के साथ नई शुरुआत। अगली सुबह मीरा जल्दी उठ गई। आज उसे अपनी कंपनी के नए ऑफिस की पहली बोर्ड मीटिंग करनी थी। वह तैयार होकर नीचे आई तो अरमान पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मैडम, आज तो बहुत बिजनेस वुमन लग रही हैं, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। और आप, आपके पर्सनल ड्राइवर? मीरा हंस पड़ी। तुम्हें पता है, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन होकर मेरी गाड़ी चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता, अरमान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। दुनिया के सामने मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारा पति। मीरा मुस्कुराकर कार में बैठ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा की पहली बोर्ड मीटिंग। ऑफिस में मीरा ने सभी अधिकारियों के सामने अपनी नई योजना रखी। हम सिर्फ पैसा कमाने वाली कंपनी नहीं बनाएंगे, हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जहां लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले। एक अधिकारी ने कहा, मैम, यह मॉडल काफी जोखिम भरा है, मीरा ने आत्मविश्वास से कहा। बड़ा सपना कभी बिना जोखिम के पूरा नहीं होता। अरमान पीछे बैठा उसे देख रहा था। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अरमान ने हल्का सा सिर हिलाकर उसका हौसला बढ़ाया। मीटिंग खत्म होते ही पूरी टीम ने तालियां बजाईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान की एक छोटी सी परेशानी। शाम को ऑफिस से निकलते समय अरमान थोड़ा परेशान दिखाई दिया। मीरा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझसे झूठ बोल रहे हो? अरमान चुप रहा। मीरा उसके पास आकर बोली, अब हम पति पत्नी हैं, तुम्हारी परेशानी मेरी भी है। अरमान ने आखिरकार कहा, मेरी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया है, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हुआ तो काफी नुकसान होगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो मिलकर ठीक करेंगे। अरमान ने उसकी तरफ देखा। तुम मदद करोगी? हमारी शादी में एक वादा हुआ था, पार्टनर्स फॉर लाइफ। अरमान मुस्कुरा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का सुकून। काम खत्म होने के बाद दोनों छत पर बैठे। ठंडी हवा चल रही थी।
मीरा ने अरमान के कंधे पर सिर रख दिया। आज तुम बहुत शांत हो, अरमान ने कहा, क्योंकि तुम मेरे पास हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी इतनी रोमांटिक बातें सीख गए? तुम अच्छी टीचर हो। मीरा हंस पड़ी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, मुझे लगता है हमारी जिंदगी अब सच में शुरू हुई है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। कभी नहीं। मीरा उसकी बाहों में सिमट गई। दोनों कुछ देर चुपचाप आसमान देखते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन का फैसला। सुबह अरमान ने मीरा के सामने एक फाइल रखी। मीरा ने पूछा, अब क्या है? अरमान ने कहा, तुम्हारी कंपनी और मेरी कंपनी एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट साथ करने वाली है। मीरा की आंखें चमक उठीं। मतलब अब हम सिर्फ जिंदगी के पार्टनर्स नहीं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। मीरा ने हाथ बढ़ाया। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों मुस्कुराए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह नया बिजनेस प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। एपिसोड 108, हमारा सबसे बड़ा फैसला। अगली सुबह मीरा और अरमान अपनी नई बिजनेस पार्टनरशिप की तैयारी में लग गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ प्रेजेंटेशन देनी थी। मीरा ने पूरी रात प्रेजेंटेशन तैयार की थी। सुबह अरमान ने उसकी फाइल देखते हुए कहा, तुमने सोया भी था? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा। कितना? शायद 2 घंटे। अरमान ने तुरंत उसकी फाइल बंद कर दी। आज प्रेजेंटेशन से पहले आराम। मीरा ने नाराज होकर कहा, लेकिन तैयारी मैंने भी की है, और अगर मेरी पत्नी थक गई तो सबसे पहले मैं नाराज होऊंगा। मीरा मुस्कुरा दी। तुम्हारी ये चिंता मुझे अच्छी लगती है। अरमान उसके करीब आया, और मुझे तुम्हारी मुस्कान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बड़ी मीटिंग। कुछ घंटे बाद दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। सामने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की पूरी टीम बैठी थी। मीरा ने प्रेजेंटेशन शुरू की। पहले 10 मिनट में ही सबका ध्यान उसकी स्ट्रैटेजी पर टिक गया। उसने कहा, हम सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप नहीं बना रहे, हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो अगले 10 साल तक मार्केट को बदल सकता है। अरमान ने उसकी बात आगे बढ़ाई, और इस प्रोजेक्ट में हमारी दोनों कंपनियों की टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैनेजमेंट एक साथ काम करेगी। एक इन्वेस्टर ने पूछा, अगर प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मीरा और अरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मीरा ने कहा, हम दोनों। अरमान ने तुरंत जोड़ा, क्योंकि यह सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा फैसला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डील पक्की। 2 घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार इन्वेस्टर ने हाथ आगे बढ़ाया। डील। मीरा ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। अरमान ने भी हाथ मिलाया। कॉन्फ्रेंस रूम तालियों से गूंज उठा। मीरा ने धीरे से अरमान से कहा, हम जीत गए। अरमान मुस्कुराया, हमेशा की तरह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम का छोटा सा जश्न। घर लौटने के बाद पूरा परिवार इस सफलता को सेलिब्रेट करने लगा। नैना ने कहा, अब तो दोनों की कंपनी मिलकर बहुत बड़ी हो जाएगी। युवराज हंसते हुए बोला, और घर में दोनों का बॉस कौन है? सबकी नज़र अरमान पर गई। अरमान ने तुरंत मीरा की तरफ इशारा किया। वो। मीरा हंस पड़ी, बहुत समझदार हो गए हो। अरमान ने कहा, शादी के बाद सीखना पड़ता है। सब हंसने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा और अरमान अकेले। रात को दोनों बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनी दूर तक दिखाई दे रही थी। मीरा ने कहा, आज मुझे एक बात समझ आई। क्या? मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर वो सब नहीं होता तो शायद मुझे तुम नहीं मिलते। अरमान ने उसकी तरफ देखा, और मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरे पास सब कुछ होता, लेकिन जीने की वजह नहीं। मीरा की आंखें नम हो गईं। वह उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। अरमान उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। अब रोना नहीं, आज खुशी का दिन है। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं रो नहीं रही, बस थोड़ी इमोशनल हूँ। अरमान उसके माथे पर प्यार से चुंबन देता है। तो आज से सिर्फ खुशियाँ। मीरा धीरे से कहती है, सिर्फ खुशियाँ। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आसमान की तरफ देखते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन अगले दिन सुबह मीरा के ऑफिस पहुंचते ही उसकी असिस्टेंट तेजी से अंदर आई। मैम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? असिस्टेंट ने एक फाइल उसके सामने रखी। जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ हमने कल डील की थी, उसके सीईओ ने रातों रात कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मीरा चौंक गई। क्यों? असिस्टेंट ने कहा, उन्होंने सिर्फ एक वजह बताई है,
उन्हें हमारे बारे में किसी ने बताया है कि हम पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। उसी समय अरमान का फोन आया। मीरा, मुझे अभी पता चला है, किसी ने हमारी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी बाहर लीक की है। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मतलब हमारे बीच कोई गद्दार है। एपिसोड 109 गद्दार कौन? मीरा ने फोन रखते ही अरमान को अपने ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में अरमान उसके सामने था। टेबल पर कंट्रैक्ट, ईमेल्स और लीक्ड डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। मीरा ने कहा, यह कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। अरमान ने पूछा, क्यों? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारी को टीम के पास थी। अरमान ने गंभीर होकर कहा, तो फिर हमें अपने ही लोगों में से किसी एक पर शक करना होगा। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन किस पर? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली जांच। कबीर ने दोनों कंपनियों के सभी सिस्टम लॉग्स चेक किए। करीब 1 घंटे बाद उसने कहा, सर, एक स्ट्रेंज लॉगिन मिला है। अरमान ने पूछा, किसका? कबीर ने स्क्रीन घुमाई। आपकी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का। मीरा ने पूछा, कर्मचारी का नाम? कबीर ने कहा, रोहन मेहरा। अरमान का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन पिछले 8 साल से हमारे साथ है। मीरा ने कहा, इतने पुराने कर्मचारी को बिना सबूत दोषी नहीं ठहरा सकते। अरमान ने सिर हिलाया, सही, हम उसे पकड़ेंगे नहीं, हम उसे खुद गलती करने देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक जाल। अरमान और मीरा ने जानबूझकर एक नकली बिजनेस प्लान तैयार किया। उसमें लिखा था कि उनकी कंपनी एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये जानकारी सिर्फ 5 लोगों को दी गई। उनमें रोहन भी था। कबीर ने हिडन ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है। मीरा ने कहा, अगर लीक हुआ, अरमान ने उसकी बात पूरी की, तो गद्दार खुद सामने आ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का इंतजार। रात करीब 11 बजे सिस्टम में अलर्ट आया। कबीर ने तुरंत कहा, सर, फेक फाइल किसी एक्सटर्नल सर्वर पर भेजी गई है। अरमान ने पूछा, किस सिस्टम से? कबीर ने स्क्रीन पर देखा, रोहन के कंप्यूटर से। मीरा ने गहरी सांस ली, तो शक सही था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन असली झटका। अगली सुबह रोहन को ऑफिस में बुलाया गया। अरमान ने सामने फेक डॉक्यूमेंट रखा। ये तुम्हारे कंप्यूटर से बाहर गया। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, मैंने नहीं भेजा। मीरा ने कहा, तो फिर किसने भेजा? रोहन चुप रहा। अरमान ने कहा, सच बोलो। रोहन की आंखों में डर दिखाई दिया। सर, मैं मजबूर था। किसने मजबूर किया? रोहन ने सिर उठाया। अगर मैंने उसका कहना नहीं माना, तो वह मेरे परिवार को खत्म कर देता। मीरा ने पूछा, कौन? रोहन ने कांपते हुए कहा, मुझे उसका चेहरा नहीं पता। अरमान ने मेज पर हाथ मारा। नाम? रोहन ने धीरे से कहा, वह खुद को किंग कहता है। मीरा और अरमान एक दूसरे को देखने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किंग कौन है? कबीर ने तुरंत उस नाम की खोज शुरू की। कुछ देर बाद उसने कहा, सर, किंग नाम से कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क है। अरमान ने पूछा, कहाँ? कबीर ने स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई। मीरा उसे देखकर चौंक गई। ये तो। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने धीरे से कहा, ये वही जगह है जहाँ मेरी बहन रहती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरमान ने तुरंत कहा, इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वह इसमें शामिल हो। मीरा ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन अब हमें वहां जाना होगा। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार अकेले नहीं। मीरा मुस्कुराई, कभी नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय शहर से बहुत दूर एक आलीशान कमरे में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में मीरा की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहा, बहन, तुम आखिरकार मेरे करीब आ ही गई। पीछे से एक आदमी की आवाज आई, क्या उसे सच बताने का समय आ गया? लड़की ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अभी नहीं, पहले मुझे देखना है कि मेरी बहन मुझ पर भरोसा करती है या नहीं। एपिसोड 110 बहन से पहली मुलाकात। मीरा और अरमान उसी शाम उस पुराने इलाके में पहुंचे जहां से किंग का नेटवर्क चलने की खबर मिली थी। कार एक बड़े लेकिन शांत महल के सामने रुकी। मीरा ने बाहर देखते हुए कहा, यही जगह है। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो भी हो, हम साथ हैं। दोनों अंदर पहुंचे। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। तभी सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। लंबे खुले बाल, आत्मविश्वास भरी चाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह मीरा के सामने आकर रुक गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर लड़की ने धीमे से कहा,
आखिर तुम आ ही गई, मीरा। मीरा की आंखें नम हो गईं। तुम मेरी बहन हो? लड़की मुस्कुराई। हाँ, मेरा नाम मायरा है। मीरा ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। मायरा भी कुछ पल के लिए भावुक हो गई। इतने साल मैंने तुम्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा, मीरा ने कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक और बहन है, मायरा ने धीरे से जवाब दिया। मुझे भी तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरमान और मायरा। मायरा ने अरमान की तरफ देखा। और आप अरमान हैं? अरमान ने सिर हिलाया। हाँ, मायरा मुस्कुराई। मेरी बहन ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मीरा तुरंत चौंकी। मैंने? मायरा हंस पड़ी। तुमने नहीं, तुम्हारे पुराने वीडियो और तस्वीरों ने। अरमान ने मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। तो मेरी रेप्यूटेशन अच्छी है, मायरा ने कहा। काफी अच्छी, मीरा ने मजाक में कहा। लेकिन घर में तो सब तुम्हें घमंडी कहते हैं। अरमान ने भौं उठाए। मेरी पत्नी भी। मीरा हंसने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। असली बात। कुछ देर बाद मायरा ने गंभीर होकर कहा। अब उस असली वजह पर आते हैं जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। उसने एक फाइल टेबल पर रखी। किंग, मैं नहीं हूँ। मीरा ने राहत की सांस ली। मायरा ने कहा, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। अरमान ने पूछा, कौन है? मायरा ने सिर हिलाया। उसका असली नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह क्या चाहता है। मीरा ने पूछा, क्या? मायरा ने कहा, तुम्हारी और अरमान की कंपनियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अरमान गंभीर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमारी दोनों कंपनियां एक साथ बढ़ीं, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस पावर बन सकते हैं। और किंग ऐसा नहीं चाहता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गद्दार का सच। मायरा ने एक वीडियो चलाया। वीडियो में रोहन किसी नकाबपोश व्यक्ति से बात कर रहा था। रोहन कह रहा था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। नकाबपोश ने कहा, अब अगला कदम शुरू करो। वीडियो बंद हो गया। मीरा ने कहा, तो रोहन सिर्फ मोहरा था? मायरा ने सिर हिलाया। हाँ। अरमान ने पूछा, और अगला कदम? मायरा ने कहा, तुम दोनों की सबसे बड़ी डील तोड़ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया फैसला। मीरा ने अरमान की तरफ देखा। तो हम उसे वही करने देंगे। अरमान मुस्कुराया। और इस बार जाल हम बिछाएंगे। मायरा ने पहली बार अपनी बहन को गर्व से देखा। तुम सच में बदल गई हो? मीरा ने पूछा। कैसे? पहले तुम सिर्फ परिवार को बचाने के बारे में सोचती थी, अब तुम खुद फैसले लेती हो। मीरा मुस्कुराई। क्योंकि मुझे अपनी ताकत समझ आ गई है। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मुझे हमेशा से पता था। मायरा दोनों को देखकर मुस्कुराई। लगता है मेरी बहन को सही इंसान मिल गया। मीरा थोड़ा शर्माई। अरमान ने कहा, इस बात पर मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात में एक नया खतरा। जब मीरा और अरमान वापस जाने लगे, मायरा ने मीरा को एक छोटा कार्ड दिया। इसे अभी मत खोलना। मीरा ने पूछा, क्यों? मायरा ने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है, तब खोलना। मीरा ने कार्ड संभाल लिया। दोनों बाहर निकल गए। कार कुछ दूर ही गई थी कि अरमान का फोन बजा। कबीर की आवाज आई, सर, अभी अभी एक बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ है। किसके अकाउंट से? कबीर ने कहा, आपके अपने पर्सनल अकाउंट से। अरमान चौंक गया। क्या? कबीर की आवाज और गंभीर हो गई। और ट्रांजैक्शन पर आपकी डिजिटल सिग्नेचर है। मीरा ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने धीमे से कहा, किसी ने मेरे नाम से मुझे ही फंसा दिया है। एपिसोड 111, अरमान पर इल्जाम। अरमान का फोन अभी भी उसके हाथ में था। कबीर की आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। सर, ट्रांजैक्शन की रकम बहुत बड़ी है। अरमान ने पूछा, कितनी? कबीर ने रकम बताई। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। इतना पैसा कहाँ गया? एक ऑफशोर अकाउंट में। अरमान ने तुरंत कहा, अकाउंट फ्रीज करो। कबीर बोला, सर, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रांजैक्शन आपकी डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव्ड हुआ है। अरमान ने गहरी सांस ली। किसी ने मेरे सिस्टम को क्लोन किया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुलिस का पहुंचना। अगली सुबह अरमान के ऑफिस में पुलिस पहुंच गई। एक अधिकारी ने कहा, मिस्टर अरमान, हमें आपके खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत मिली है। मीरा तुरंत आगे आई। ये झूठ है। अधिकारी ने कहा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अरमान ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? अधिकारी ने कहा, फिलहाल पूछताछ के लिए। मीरा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया। मैं भी साथ चलूंगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम ऑफिस संभालो। मीरा ने दृढ़ता से कहा।
जहाँ तुम्हारा नाम फंसा है वहाँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा की पहली लड़ाई। पुलिस के जाने के बाद मीरा ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। मुझे पिछले 7 दिनों के सारे सिस्टम लॉग्स चाहिए। कबीर ने पूछा। मैम, आप क्या ढूंढ रही हैं? वह गलती जिसने हमें ये सबूत दिया कि ट्रांजैक्शन अरमान ने नहीं किया। कबीर ने कहा, अगर हम ये साबित कर दें कि सिग्नेचर फेक है तो केस कमजोर हो जाएगा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, हमें ये साबित करना है कि सिग्नेचर किसने बनाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मायरा की मदद। उसी समय मायरा का फोन आया। मीरा, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी भेजा है। वह डिजिटल सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है। उसकी मदद लो। मीरा ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कौन कर रहा है? मायरा कुछ पल चुप रही। मुझे शक है, लेकिन अभी सबूत नहीं। मीरा ने कहा, मैं सबूत ढूंढ लूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक छुपा हुआ संकेत। कबीर ने अचानक आवाज लगाई। मैम। मीरा तुरंत उसके पास गई। स्क्रीन पर एक छोटा सा कोड दिखाई दे रहा था। कबीर ने कहा, यह ट्रांजैक्शन के साथ एम्बेडेड था। मीरा ने पूछा, क्या लिखा है? कबीर ने कोड डिक्रिप्ट किया। स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द आए। किंग इज वॉचिंग। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। तो वह चाहता है कि हम जाने कि वह हमारे पीछे है। कबीर ने कहा, शायद हमें डराने के लिए। मीरा ने कहा, नहीं, वह चाहता है कि हम गुस्से में कोई गलती करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेल में अरमान। उधर अरमान से पूछताछ चल रही थी। अधिकारी ने कहा, आपकी डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट अप्रूव हुआ। अरमान शांत रहा। मेरी सिग्नेचर कॉपी की गई है। आपके पास इसका सबूत जल्द होगा। अधिकारी ने पूछा, आपको इतना भरोसा कैसे है? अरमान ने कहा, क्योंकि मेरी पत्नी बाहर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा की चाल। शाम तक मीरा ने एक प्लान बनाया। उसने जानबूझकर मीडिया में खबर लीक करवाई। अरमान की कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा कल सार्वजनिक किया जाएगा। ये खबर फैलते ही मीरा ने अपने सिस्टम में हिडन ट्रैकिंग लगा दी। कबीर ने पूछा, अगर किंग सच में हमारी निगरानी कर रहा है तो? मीरा मुस्कुराई, तो वह इस खबर को देखकर जरूर हरकत करेगा। कुछ ही मिनट बाद सिस्टम में अलर्ट आया। एक अननोन डिवाइस ने उनकी कॉन्फिडेंशियल फाइल एक्सेस करने की कोशिश की। कबीर चिल्लाया, मैम, हमने उसे पकड़ लिया। मीरा ने कहा, लोकेशन। स्क्रीन पर एक जगह दिखाई दी। मीरा की आंखें फैल गईं। वह लोकेशन मायरा के महल की थी। मीरा कुछ पल चुप रही। नहीं। कबीर ने पूछा, मैम। मीरा ने धीरे से कहा, कोई मायरा को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी समय मीरा के फोन पर एक संदेश आया, अपनी बहन पर भरोसा करने की गलती मत करना। मीरा ने स्क्रीन बंद की। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, अब मैं खुद पता लगाऊंगी कि किंग कौन है। एपिसोड 112, बहन पर भरोसा। मीरा देर रात तक मायरा के महल के बाहर खड़ी रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मायरा सच में किंग के साथ मिली हुई है? अरमान अभी भी पूछताछ में था। मीरा ने फोन निकाला और मायरा को कॉल किया। मायरा, मुझे तुमसे मिलना है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मायरा ने कहा, अभी? हाँ, आ जाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आमने सामने। मीरा महल के अंदर पहुंची। मायरा अकेली बैठी थी। मीरा ने बिना घुमाए पूछा, मेरी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तुम्हारे महल से एक्सेस की गईं। मायरा का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? मीरा ने उसे पूरा सच बताया। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपना लैपटॉप खोला। ये देखो। स्क्रीन पर उसके महल के सारे सिक्योरिटी कैमरास थे। पिछले 3 दिनों से कोई मेरे सिक्योरिटी सिस्टम में घुस रहा है। मीरा ने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मायरा ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम फिर खुद खतरे में पड़ जाओगी। मीरा की आंखें नम हो गईं। तुम मेरी बहन हो, मुझे खतरे से बचाने के लिए मुझसे सच नहीं छुपा सकती। मायरा हल्का सा मुस्कुराए, ठीक है, अब से कोई राज नहीं। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली सुराग। मायरा ने एक पुरानी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग निकाली। वीडियो में आधी रात को एक आदमी महल में प्रवेश कर रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक खास अंगूठी थी। मीरा ने स्क्रीन देखते ही कहा, ये अंगूठी? मायरा ने पूछा, तुम पहचानती हो? मीरा ने सिर हिलाया, मैंने इसे अरमान के ऑफिस में देखा है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखने लगी। मायरा ने कहा, तो फिर हमें अरमान के ऑफिस जाना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑफिस में छुपा कमरा।
दोनों रात में अरमान की कंपनी पहुंची। मीरा को याद था कि पुराने रिकॉर्ड रूम के पीछे एक बंद कमरा था। दरवाजा खुलते ही अंदर कई पुराने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स मिली। मायरा ने एक ड्रॉअर खोला। अंदर वही अंगूठी की तस्वीर थी। उसके नीचे एक नाम लिखा था, विक्रम मल्होत्रा। मीरा ने कहा, ये कौन है? मायरा ने जवाब दिया, शायद यही किंग का असली नाम है। तभी पीछे से आवाज आई, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों पलटी। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। मीरा चौंक गई। कबीर? कबीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर का सच? कबीर ने कहा, मैं पिछले 2 साल से किंग को ढूंढ रहा हूँ और मुझे शक था कि वह अरमान के बिजनेस सर्कल में है। मीरा ने पूछा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। मायरा ने पूछा, अब है? कबीर ने एक फाइल आगे बढ़ाई। हाँ, फाइल में कई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे। कबीर ने कहा, किंग ने अरमान की कंपनी में बहुत पहले से पैसा लगाया हुआ है। मीरा ने हैरानी से पूछा, किस नाम से? कबीर ने फाइल का आखिरी पन्ना दिखाया। वहां लिखा था, विक्रम मल्होत्रा 17% स्टेक। मीरा की आंखें फैल गईं। मतलब? कबीर ने कहा, किंग अरमान की कंपनी का सबसे बड़ा हिडन शेयर होल्डर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी मीरा के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ अरमान था। उसकी आवाज शांत थी, मीरा, मेरी पूछताछ खत्म हो गई। मीरा ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? हाँ। फिर अरमान ने कहा, लेकिन एक बात अजीब है। क्या? पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पर मेरी सिग्नेचर थी, लेकिन जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन मैं तुम्हारे साथ था। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसकी नज़र सामने रखी फाइल पर गई। उसकी आंखों में अचानक एक विचार आया। अगर अरमान की सिग्नेचर नकली थी तो किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई थी जिसे अरमान के निजी डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच थी। मीरा ने धीरे से कहा, अरमान, हमें अपने सबसे करीबी लोगों की जांच करनी होगी। उधर अरमान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे भी अब यही लग रहा है। एपिसोड 113, सबसे करीबी पर शक। अरमान की बात सुनकर मीरा कुछ देर चुप रही। तुम्हें किसी पर शक है? अरमान ने कहा, एक नाम है। कौन? लेकिन फोन पर नहीं। मीरा समझ गई। ठीक है, घर पहुंचो, फिर बात करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजवंश हवेली। कुछ देर बाद अरमान घर पहुंचा। मीरा, मायरा और कबीर पहले से उसके कमरे में मौजूद थे। अरमान ने सबको देखा और कहा, मुझे शक है कि किंग का आदमी हमारे बहुत करीब है। मायरा ने पूछा, कौन? अरमान ने जवाब दिया, विकास। मीरा चौंकी, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी? हाँ। कबीर ने तुरंत कहा, विकास के पास आपकी डिजिटल सिग्नेचर और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स दोनों की एक्सेस है। अरमान ने कहा, लेकिन वो पिछले 10 साल से मेरे साथ है। मीरा ने धीरे से कहा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने 10 साल तक अपना चेहरा छुपाया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विकास की परीक्षा। अगली सुबह अरमान ने विकास को ऑफिस बुलाया। मुझे एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू करना है। विकास ने पूछा, कौन सा प्रोजेक्ट? सर, अरमान ने उसे एक नकली फाइल दी। यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे पास रहेगी। विकास ने सिर हिलाया, ऑफ कोर्स सर। वह चला गया। कबीर ने पूछा, अब? अरमान ने कहा, अब इंतजार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम को खबर फैल गई। कुछ ही घंटों बाद एक बिजनेस न्यूज चैनल पर खबर चलने लगी, अरमान की कंपनी जल्द एक नई इंटरनेशनल प्रॉपर्टी खरीदने वाली है। मीरा ने टीवी की तरफ देखा। ये वही फेक इन्फॉर्मेशन है। कबीर ने तुरंत सिस्टम चेक किया। सर, इन्फॉर्मेशन विकास के डिवाइस से बाहर गई है। कमरे में खामोशी छा गई। अरमान ने आंखें बंद कर लीं। तो सच में वही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विकास का सामना। अरमान ने विकास को अपने कमरे में बुलाया। बैठो। विकास ने पूछा, सर, कुछ हुआ? अरमान ने फेक फाइल उसके सामने रख दी। यह इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई? विकास का चेहरा उतर गया। सर, मुझे नहीं पता। मीरा ने कहा, झूठ मत बोलो। विकास चुप रहा। अरमान ने गंभीर आवाज में कहा, 10 साल से मैं तुम पर भरोसा करता था। कम से कम आज सच बोलो। विकास की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं मजबूर था। मेरी बेटी को उन्होंने अगवा कर रखा है। मीरा का चेहरा बदल गया। किसने? विकास ने कांपते हुए कहा, किंग ने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किंग का असली खेल। विकास ने बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीक करने को कहा था।
मुझे नहीं पता था कि वे आपके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेलेंगे। कबीर ने पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? विकास ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, हर बार मुझे एक नया लोकेशन भेजते थे। अरमान ने कहा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? विकास ने रोते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी बेटी को मार देंगे। मीरा ने अरमान की तरफ देखा, हमें उसकी बेटी को ढूंढना होगा। अरमान ने सिर हिलाया, और किंग तक भी पहुंचना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नई शुरुआत। कबीर ने विकास से पूछा, आखिरी बार किंग ने तुम्हें कब कांटेक्ट किया था? विकास ने कहा, कल रात। उसने कहा था कि अगला मैसेज आ जाएगा। तभी विकास के फोन पर एक मैसेज आया। सबकी नज़र स्क्रीन पर गई। अगला काम पूरा करो। नीचे एक लोकेशन थी। अरमान ने फोन देखा और कहा, यही हमारा मौका है। मीरा ने पूछा, क्या हम उसके पीछे जा रहे हैं? अरमान मुस्कुराया, नहीं, इस बार हम उसे अपने पास बुलाएंगे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। साथ अरमान ने कहा, हमेशा # एपिसोड 114 किंग के लिए बिछाया गया जाल। रात के 9 बजे राजवंश हवेली के अंदर एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। मीरा, अरमान, कबीर, मायरा, आरव और युवराज एक बड़े डिजिटल मैप के सामने खड़े थे। कबीर ने स्क्रीन पर लोकेशन दिखाते हुए कहा, यही वो गोदाम है जहां विकास को बुलाया गया है। अरमान ने शांत आवाज में कहा, आज हम हमला नहीं करेंगे, आज हम जाल बिछाएंगे। मीरा ने पूछा, प्लान क्या है? अरमान मुस्कुराया, विकास अकेला वहां जाएगा, लेकिन उसे पता भी नहीं होगा कि हम उसकी हर हरकत देख रहे हैं। # एक छोटा सा रोमांटिक पल। मीटिंग खत्म होने के बाद मीरा बालकनी में चली गई। वह थोड़ी परेशान थी। अरमान पीछे से आया और बिना कुछ कहे उसके कंधों पर शॉल रख दी। फिर से सोच रही हो? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे डर है, कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। अरमान उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने मीरा का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। मेरी तरफ देखो। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, मुझे कुछ नहीं होगा। मीरा की आंखें भर आईं। तुम हर बार मुझे इतना सुकून कैसे दे देते हो? अरमान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने प्यार से मीरा के माथे पर चुंबन दिया। मीरा ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और धीरे से उसके सीने से लग गई। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ खड़े रहे। # गोदाम के अंदर। उधर विकास अकेला गोदाम में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुम अकेले आए हो? विकास ने घबराकर कहा, जैसा आपने कहा था। सामने अंधेरे से एक आदमी निकला। उसका चेहरा अभी भी नकाब से ढका हुआ था। उसने कहा, बहुत अच्छा, अब अगला काम सुनो। लेकिन उसे पता नहीं था कि गोदाम के बाहर अरमान और मीरा पूरी टीम के साथ उसकी हर बात सुन रहे थे। कबीर ने ईयरपीस में धीरे से कहा, सर, बस कुछ सेकंड और वह अपना नकाब हटाने वाला है। अरमान की नज़र दरवाजे पर टिक गई। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की धड़कनें तेज थीं। आज पहली बार किंग का असली चेहरा सामने आने वाला था। एपिसोड 115 किंग का चेहरा। गोदाम के अंदर नकाबपोश आदमी धीरे धीरे विकास के पास आया। तुमने काम पूरा किया। विकास ने सिर झुका दिया। हाँ, तो फिर मुझे वो फाइल दो। विकास ने जेब से एक USB निकाली। नकाबपोश ने जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, कबीर की आवाज ईयरपीस में आई, सर, अभी। अचानक गोदाम की सारी लाइटें जल उठीं। चारों तरफ पुलिस और अरमान की टीम खड़ी थी। नकाबपोश पीछे हट गया। अरमान आगे बढ़ा। खेल खत्म, किंग। नकाबपोश कुछ पल शांत रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपना नकाब उतार दिया। मीरा की आंखें फैल गईं। अरमान भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सामने था विक्रम मल्होत्रा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुराना दुश्मन। अरमान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम? विक्रम हंस पड़ा। तुम्हें लगा था मैं इतने सालों से तुम्हारी कंपनी में सिर्फ पैसा लगा रहा था? अरमान ने कहा, तुमने मेरे परिवार को निशाना बनाया। विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे बहुत कुछ छीना था। मीरा ने पूछा, क्या? विक्रम उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारे पिता को सच पता था। उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की। मीरा ने कहा, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुमने इतने लोगों को क्यों परेशान किया? विक्रम हंस पड़ा, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं चाहिए था, मुझे बदला चाहिए था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरमान का जवाब। अरमान उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। बदला लेने के लिए तुमने निर्दोष लोगों को इस्तेमाल किया। विक्रम ने कहा, और तुमने क्या किया? तुमने भी अपनी ताकत से लोगों को दबाया है।
अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हों, लेकिन मैं उन्हें सुधार सकता हूँ। तुमने बदला चुन लिया। विक्रम की आंखों में गुस्सा भर गया। बहुत बड़े संत बन रहे हो। वह अचानक अपनी जेब से हथियार निकालने लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विकास की बेटी। विकास दौड़कर अरमान के पास आया। सर, मेरी बेटी। विक्रम मुस्कुराया, वह सुरक्षित है। विक्रम ने एक लोकेशन बताई। अरमान ने तुरंत अपनी टीम को भेजा। कुछ देर बाद खबर आई, लड़की मिल गई है। विकास की आंखों से आंसू निकल आए। वह अरमान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरमान ने उसका हाथ नीचे किया। तुमने गलती की है, लेकिन अपनी बेटी के लिए। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सब खत्म। विक्रम को पुलिस ले जाने लगी। जाते जाते उसने मीरा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है अब तुम्हारी जिंदगी शांत हो जाएगी? मीरा ने शांत स्वर में कहा। हाँ। विक्रम मुस्कुराया, तो तुम मुझे नहीं जानती। मीरा ने कहा, अब तुम्हारी बातों से मुझे डर नहीं लगता। विक्रम को बाहर ले जाया गया। अरमान ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। अब घर चलें। मीरा मुस्कुराई। हाँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक खूबसूरत शाम। घर लौटने के बाद मीरा छत पर चली गई। अरमान उसके पास आया। अब कोई किंग नहीं, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। कोई दुश्मन नहीं, अरमान ने कहा। तो अब क्या? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब सिर्फ हम। अरमान ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मीरा ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। अरमान ने उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया। एक बात पूछूं? अगर जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रही तो क्या करोगी? मीरा हंस पड़ी। तुम्हें परेशान करूंगी। अरमान भी हंसने लगा। ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लेकिन उसी रात मीरा के फोन पर एक अज्ञात नंबर से सिर्फ एक संदेश आया। विक्रम सिर्फ एक मोहरा था। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। दोनों कुछ पल स्क्रीन देखते रहे, फिर अरमान ने फोन बंद कर दिया। इस बार हम डरेंगे नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। साथ रहेंगे। एपिसोड 116। एक आखिरी साया। रात काफी हो चुकी थी। मीरा और अरमान बालकनी में बैठे थे। फोन पर आया संदेश दोनों के बीच खामोशी पैदा कर चुका था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कोई और हमारे पीछे है? अरमान ने कुछ पल सोचा। हो सकता है, लेकिन इस बार हम अपनी जिंदगी किसी अनजान दुश्मन के डर में नहीं जिएंगे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सही कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह घर का माहौल फिर से सामान्य था। नैना ने मीरा को देखते ही कहा, दीदी, आज इतनी सीरियस क्यों हो? मीरा मुस्कुराई। कुछ नहीं। अयान बोला, मुझे पता है, जीजू ने फिर कोई बिजनेस प्रॉब्लम दी होगी। अरमान ने पीछे से कहा, मेरी सारी प्रॉब्लम्स तो अब मेरी वाइफ सॉल्व करती है। सब हंस पड़े। मीरा ने अरमान को देखा। बहुत मजाक उड़ाते हो। अरमान मुस्कुराया। तुम्हें हंसते देखना अच्छा लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया सपना। कुछ दिनों बाद मीरा एम्पायर और अरमान की कंपनी का नया हेडक्वार्टर्स तैयार हो गया। मीरा ने पूरे परिवार को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया। फीता काटते समय अरमान उसके पास खड़ा था। मीरा ने कैंची पकड़ते हुए कहा, तैयार? अरमान ने कहा, हमेशा। दोनों ने साथ में फीता काटा। तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। मीरा की आंखों में खुशी थी। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, याद है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। अरमान ने कहा, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ महीने बाद समय तेजी से बीतने लगा। मीरा और अरमान का रिश्ता और मजबूत होता गया। सुबह दोनों साथ नाश्ता करते, दिन में अलग अलग कंपनियां संभालते, और रात को चाहे कितना भी काम हो, कुछ वक्त सिर्फ एक दूसरे के लिए रखते। एक शाम मीरा ऑफिस से बहुत थकी हुई लौटी। अरमान ने उसे देखते ही कहा, आज बहुत काम किया। मीरा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बहुत। अरमान उसके पास बैठा। तो आज कोई बिजनेस बात नहीं? मीरा मुस्कुराई। फिर क्या करेंगे? बस बैठेंगे। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। ये अच्छा है। अरमान ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवार की नई खुशखबरी। अगले रविवार पूरा परिवार साथ बैठा था। नैना अचानक बोली, मेरे पास एक खुशखबरी है। सब उसकी तरफ देखने लगे। मैं अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हूँ। पूरा परिवार खुश हो गया। मीरा ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरमान ने कहा,
जाओ और अपना सपना पूरा करो। घर में खुशी का माहौल बन गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा और अरमान का फैसला। रात को दोनों अपनी बालकनी में खड़े थे। मीरा ने कहा, सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। अरमान ने मुस्कुराकर पूछा, और हमारी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हमारी भी? कैसे? मीरा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं चाहती हूँ कि अब हम अपने लिए भी कुछ सोचें। अरमान समझ गया, तुम हमारे भविष्य की बात कर रही हो। मीरा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मीरा का हाथ थाम लिया। तो फिर इस बार फैसला भी हम दोनों मिलकर करेंगे। मीरा ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी जिंदगी में पहली बार भविष्य का सपना किसी डर से नहीं, सिर्फ प्यार से जुड़ा था। एपिसोड 117, हमारा छोटा सा सपना। रात के उस पल के बाद मीरा और अरमान के बीच एक नई खुशी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर अरमान बार बार मीरा को देख रहा था। मीरा ने आखिर पूछ ही लिया, क्या है? कुछ नहीं। तो फिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरमान मुस्कुराया, बस सोच रहा हूँ कि तुम माँ बनने के लिए तैयार हो या नहीं। मीरा के हाथ रुक गए। वह शर्म से लाल हो गई। नैना ने तुरंत पूछा, क्या हुआ दीदी? मीरा ने जल्दी से पानी पी लिया। कुछ नहीं। अरमान हंसने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोनों की बातचीत। शाम को मीरा और अरमान अपने कमरे में बैठे थे। मीरा ने धीरे से कहा, तुमने सुबह सबके सामने ऐसी बात क्यों की? अरमान ने कहा, मजाक कर रहा था। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि एक दिन हमारा भी अपना परिवार हो। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मुझे भी, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम जल्दबाजी न करें। अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। बिल्कुल नहीं, जब तुम तैयार होगी तभी। मीरा मुस्कुरा दी। इसीलिए तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। और कोई वजह नहीं, मीरा ने हंसते हुए कहा, बहुत सारी हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक खूबसूरत शाम। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अरमान ने मीरा के लिए चाय बनाई। मीरा ने कप लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, शादी के बाद तुम काफी बदल गए हो। कैसे? पहले सिर्फ काम, अब मेरे लिए भी समय निकालते हो। अरमान मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरी दुनिया में तुम हो। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मीरा उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह एक नई खबर। सुबह मीरा की कंपनी में एक बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिलने की खबर आई। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। मीरा ने अरमान को फोन किया। अरमान, हाँ, हम जीत गए। मुझे पता था। तुम्हें पहले से कैसे पता था? क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है। मीरा मुस्कुराई। आज शाम सेलिब्रेशन है, मैं जरूर आऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुरस्कार समारोह। शाम को मीरा खूबसूरत साड़ी में समारोह में पहुंची। जब उसका नाम अवार्ड के लिए अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा मंच पर गई। उसने अवार्ड लिया और कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह मेरी पूरी टीम और उस इंसान का है जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। उसने नीचे बैठे अरमान की तरफ देखा। अरमान की आंखों में गर्व था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समारोह के बाद अरमान मीरा के पास आया। आज तुम पर बहुत गर्व है। मीरा मुस्कुराई। और मुझे तुम पर। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलें। कहाँ? जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मीरा हैरान रह गई। इतने साल बाद कुछ यादें दोबारा जीनी चाहिए। दोनों कार में बैठ गए। रास्ते भर मीरा पुरानी बातें याद करती रही। जब वे उस जगह पहुंचे, मीरा कुछ पल चुप रही। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और अब यहीं से हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। एपिसोड 118, पुराने रास्ते, नया रिश्ता। कार उसी पुराने कैफे के सामने आकर रुकी, जहां सालों पहले मीरा और अरमान की पहली मुलाकात हुई थी। मीरा कुछ पल बाहर खड़ी होकर उस जगह को देखती रही। सब कुछ कितना बदल गया है। अरमान उसके पास आकर बोला, जगह बदली है, लेकिन हमारी कहानी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। वो भी बदल गई। अरमान मुस्कुराया, पहले तुम मुझसे नाराज रहती थीं। अब? मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली मुलाकात की याद। दोनों अंदर जाकर उसी टेबल पर बैठ गए। मीरा हंसते हुए बोली, यही तुमने पहली बार मुझे डांटा था। अरमान ने कहा,
और यही तुमने पहली बार मुझे जवाब दिया था, क्योंकि तुम बहुत घमंडी थे। अब, मीरा ने शरारत से कहा, अब थोड़े कम हो। अरमान हंस पड़ा, मतलब अभी भी हूँ। हाँ, दोनों हंसने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक खूबसूरत पल। कैफे से निकलते समय हल्की बारिश शुरू हो गई। मीरा ने आसमान की तरफ देखा, फिर बारिश। अरमान ने कहा, शायद हमारी कहानी को बारिश पसंद है। मीरा मुस्कुराई, या शायद बारिश को हमारी कहानी पसंद है। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों बारिश में धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर जाकर अरमान रुक गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात कहना है। क्या? पहले मैं सोचता था कि प्यार इंसान को कमजोर बनाता है। अब समझ आया, सही इंसान का प्यार इंसान को और मजबूत बनाता है। मीरा की आंखों में चमक आ गई। वो उसके करीब आए। अरमान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। बारिश उनके चारों तरफ गिरती रही। अरमान ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मीरा मुस्कुराई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर लौटते समय कार में मीरा चुप थी। अरमान ने पूछा, क्या सोच रही हो हमारे बारे में? क्या अगर उस दिन हम नहीं मिले होते तो? अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं तुम्हें ढूंढता। मीरा हंस पड़ी। इतना भरोसा तुम्हें पाने के बाद खोना नहीं चाहता। मीरा ने धीरे से कहा, मैं भी नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर में नया सरप्राइज। जब दोनों घर पहुंचे तो पूरा परिवार लिविंग रूम में जमा था। नैना ने कहा, आप दोनों इतनी देर से क्यों आए? मीरा ने पूछा, क्या हुआ? अयान ने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स सामने रखा। आप दोनों के लिए। मीरा ने बॉक्स खोला। अंदर उनके पुराने दिनों की तस्वीरों का एक बड़ा एल्बम था। मीरा की आंखें नम हो गईं। हर तस्वीर के पीछे एक छोटी सी तारीख और याद लिखी थी। एक तस्वीर देखकर अरमान भी कुछ पल शांत हो गया। वह उनकी शादी के शुरुआती दिनों की तस्वीर थी। मीरा ने धीरे से कहा, हम कितना बदल गए। अरमान ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। लेकिन एक चीज नहीं बदली। मीरा ने पूछा, क्या? मैं अभी भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता हूँ। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात का आखिरी पल। सबके सो जाने के बाद दोनों अपने कमरे में आए। मीरा ने एल्बम बंद करके रखा। अरमान ने पूछा, आज का दिन कैसा लगा? मीरा उसके पास जाकर बोली, बहुत अच्छा। क्यों? मीरा ने उसके सीने पर सिर रख दिया। क्योंकि आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ देखी। अरमान ने उसे बाहों में भर लिया। और आगे? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ जीनी है। अरमान ने उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया। दोनों कुछ देर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनकी जिंदगी अब किसी रहस्य या दुश्मनी से नहीं, एक साथ बुने जा रहे भविष्य से जुड़ चुकी थी। एपिसोड 119। एक नई खबर। अगली सुबह मीरा की आंख खुली तो अरमान उसके लिए चाय लेकर खड़ा था। मीरा ने हैरानी से पूछा, आज इतनी सुबह चाय? अरमान मुस्कुराया, मैडम के लिए स्पेशल सर्विस। मीरा ने कप लेते हुए कहा, लगता है आज जरूर कोई काम है। क्यों? तुम बिना वजह इतने अच्छे कभी नहीं बनते। अरमान हंस पड़ा, आज तुम्हें एक जगह लेकर जाना है। कहाँ? सरप्राइज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक खूबसूरत जगह। कुछ देर बाद कार शहर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद वे एक शांत और खूबसूरत जगह पहुंचे। सामने एक बड़ा खाली प्लॉट था जिसके चारों तरफ हरियाली थी। मीरा ने पूछा, यहाँ क्यों आए हैं? अरमान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ अपना घर बनाएं। मीरा चौंक गई। घर? हाँ, ऐसा घर जहाँ सिर्फ हमारा परिवार रहेगा, जहाँ कोई राजनीति नहीं होगी, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं होगी। मीरा की आंखों में खुशी आ गई। सच? अरमान ने सिर हिलाया। तुम जैसा घर चाहो वैसा बनेगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, बस एक खूबसूरत बगीचा चाहिए, एक छोटी सी लाइब्रेरी और बालकनी जहां हम शाम को बैठ सकें। अरमान ने कहा, सब मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर का सपना। दोनों वहीं बैठकर घर का नक्शा देखने लगे। मीरा ने एक कमरा दिखाया। यह क्या होगा? अरमान ने कहा, ये तुम्हारा ऑफिस। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, ये हमारा रीडिंग रूम होगा। अरमान मुस्कुराया, ठीक है। फिर उसने नक्शे के एक कोने की तरफ इशारा किया। और यहाँ? मीरा ने पूछा, ये खाली क्यों है? अरमान ने कहा, क्योंकि इसे हम अपने फ्यूचर के लिए छोड़ेंगे। मीरा उसकी तरफ देखने लगी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
शाम को घर वापसी। घर पहुंचते ही नैना ने पूछा, आज कहाँ गए थे? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हम अपना नया घर देखने गए थे। पूरा परिवार खुश हो गया। अयान बोला, तो हाउस वार्मिंग कब है? अरमान हंसकर बोला, अभी घर बना भी नहीं है। नैना ने कहा, फिर भी मैं तारीख अभी से तय करूंगी। सब हंस पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा की तबीयत। अगले कुछ दिनों से मीरा सुबह उठते ही थोड़ी थकान महसूस कर रही थी। एक दिन नाश्ते के समय उसे अचानक चक्कर आया। अरमान ने तुरंत उसे संभाल लिया। मीरा, मैं ठीक हूँ, तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही। मीरा ने कहा, शायद काम ज्यादा हो गया है। अरमान ने गंभीर होकर कहा, फिर भी डॉक्टर से मिल लेते हैं। मीरा ने हामी भर दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डॉक्टर के पास। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई। मीरा और अरमान दोनों उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आप दोनों को एक खुशखबरी देने वाली हूँ। अरमान तुरंत खड़ा हो गया। क्या? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा माँ बनने वाली हैं। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अरमान की तरफ देखा। अरमान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सच? डॉक्टर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अरमान ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों के प्यार की कहानी अब एक नई जिंदगी का रूप लेने वाली थी। एपिसोड 120, हमारे प्यार की निशानी। डॉक्टर की बात सुनकर मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अरमान अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। वह बार बार मीरा को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मीरा, हम सच में माता पिता बनने वाले हैं। मीरा हल्के से मुस्कुराए। हाँ। अरमान ने उसका हाथ अपने होठों से लगाया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मीरा ने कहा, ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों की है। अरमान ने उसे धीरे से गले लगा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिवार को खुशखबरी। घर पहुंचते ही अरमान ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। नैना ने पूछा, क्या हुआ? सबको एक साथ क्यों बुलाया? अरमान ने मीरा का हाथ थामा। उसकी आंखों में खुशी थी। हमारे पास एक खुशखबरी है। अयान ने मजाक किया, कहीं कोई नई कंपनी तो नहीं खोल दी? अरमान हंस पड़ा, उससे भी बड़ी खबर है। मीरा ने शर्माते हुए कहा, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहे। फिर नैना खुशी से चीख पड़ी। क्या? वह दौड़कर मीरा से लिपट गई। दीदी। मीरा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। अयान ने अरमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो तुम्हारी असली परीक्षा शुरू। अरमान हंसकर बोला, मुझे पता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरमान का बदला हुआ रूप। अगले ही दिन से अरमान पूरी तरह बदल गया। मीरा सीढ़ियों की तरफ जाती तो वह तुरंत पीछे आ जाता। धीरे। मीरा हंसती, मैं कोई कांच की बनी हुई नहीं हूँ, मेरे लिए हो। वह खुद उसके लिए खाना बनवाता, समय पर दवाएं और आराम का ध्यान रखता। मीरा ने एक दिन परेशान होकर कहा, अरमान, तुम मुझे सांस भी अपने हिसाब से लेने दोगे? अरमान मुस्कुराया, जरूरत पड़ी तो उसकी भी जिम्मेदारी ले लूंगा। मीरा हंस पड़ी, तुम पागल हो, तुम्हारे लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात का भावुक पल। रात को मीरा बिस्तर पर लेटी थी। अरमान उसके पास बैठा था। उसने धीरे से मीरा के पेट पर हाथ रखा। अभी वहां कुछ महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी खुशी थी। मीरा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अरमान ने धीमे से कहा, सोच रहा हूँ, हमारा बच्चा कैसा होगा। अगर बिल्कुल तुम्हारे जैसा हुआ तो बहुत समझदार होगा। मीरा हंस पड़ी, और अगर मेरे जैसा हुआ? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अरमान ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ, हमारे बच्चे को कभी वो अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा जो हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया। मीरा की आंखें भर आईं। उसने अरमान को गले लगा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नया डर। अगली सुबह मीरा ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। अरमान ने तुरंत कहा, आज ऑफिस नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें आराम चाहिए। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं काम छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरमान कुछ कहता, उससे पहले मीरा का फोन बजा। एक अननोन नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई, मुबारक हो मीरा, तुम्हारे घर में नया वारिस आने वाला है। मीरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन बोल रहा है? आवाज आई, जिसे तुमने समझा था कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया।
फोन कट गया। मीरा ने तुरंत अरमान की तरफ देखा। अरमान, क्या हुआ? मीरा ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने नंबर देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये नंबर? मीरा ने पूछा। तुम जानते हो? अरमान ने धीमे से कहा। हाँ, यह उसी इंसान का नंबर है जिसे मैंने 5 साल पहले मर चुका समझा था। चमकता दिल, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दिल बेल ऐसे ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज, रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पीच बलून कमेंट में जरूर बताएं आपको रेयांश और आन्या की जोड़ी कैसी लग रही है। स्माइलिंग फेस वन, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी ब्यूटीफुल स्टोरीज लेने के लिए मोटिवेट करता है। दिल